गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मतलब क्या है, आज की सुबह कोई परेशानी है तो उसको दूर भगाएं यार। ये शुक्र करें कि आपकी आंख सही सलामत खुली है, आपने अपने सारे काम सुबह सुबह के जो होते हैं निपटा लिए, बच्चों को स्कूल भेज दिया है और मियाँ की तैयारी हो रही होगी तो खैर चलें। इस कामों के अलावा घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अपसेट कर देती हैं। और वो अपसेट कैसे करती हैं? वो अपसेट ऐसे करती हैं, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम का रिवाज है और अक्सर आप देखें घरों में माशाल्लाह सब हरा भरा घर होता है, सास बहू नंद ये सब इकट्ठे, देवर जेठ ये सब इकट्ठे घरों में रह रहे होते हैं और बड़ा मज़ा भी आता है। मतलब मैंने इस चीज़ को इन्जॉय किया है क्योंकि मैं खुद भी कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रही हूँ। लेकिन क्या होता है जब 7 बर्तन होते हैं तो एक साथ खड़कते तो हैं ही। ये एक इंटरनेशनल चीज़ है कि अगर आप इकट्ठे रहेंगे, चाहे आप बहनें ही क्यों ना होंगे, आपके झगड़े होंगे। कभी बच्चों की वजह से झगड़े हो जाते हैं, कभी छोटे छोटे कामों की वजह से हो जाते हैं, कभी थोड़ी सी ईगो की वजह से होते हैं, कभी सबका माइंड एक चीज़ पर नहीं ठहर रहा होता। तो ये चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ हैं। कभी कभार आप अपने सगे माँ बाप से बहस में लग जाते हैं और आप उनसे मुत्तफिक नहीं होते। सो होता क्या है, जो खून के रिश्ते होते हैं ना, वो तो लड़ते मरते कुछ करते फिर एक हो जाते हैं। लेकिन जो ये रिश्ते आपके किसी की वजह से बनते हैं, फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड की वजह से आपके वो रिश्ते बने हैं, सो होता क्या है कि बहुत दफ़ा बात दिल ही दिल में रह जाती है और जब आप उसे ज़ुबान से इजहार नहीं कर पाते तो वो दिल में गिरह बनाने लगती है। और कुछ लोगों का कहना है कि बात मुंह पे कर देनी चाहिए, दिल में नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, इन रिश्तों को बहुत संभाल के रखना चाहिए ताकि देर तक दौड़े। वो कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा, सो वो देर तक अच्छे ताल्लुकात की वजह से बड़े फ़ायदे होते। सो हर जगह अलग परसेप्शन होता है, हर माँ अलग पट्टियाँ पढ़ाती है अपनी बेटी को, वही वाली बात है। तो आज हम कुछ एक बहुत मज़ेदार शो कर रहे हैं और आप उससे बहुत रिलेट कर पाएंगे क्योंकि शायद आप भी इस वाली चीज़ से गुज़र चुके होंगी या गुज़रना होगा, यू नेवर नो। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करती हूँ तो मुझे अपनी कोताहियाँ और अपनी गलतियाँ बड़ी नज़र आती हैं। जब मैं यंग एज में मेरी शादी हुई थी तो इतनी सी छोटी सी बात को मैं पहाड़ बना लिया करती थी, ये मुझे ऐसा लगता है अब। और जब मैं पीछे फ्लैशबैक पे जाके सोचती हूँ तो मैं हंसती हूँ। इतनी सी बात पे मैं इतना रोई, इतनी बातों पे दिल दुख जाना, इसने मुझे कैसे कह दिया, उसने मुझे वैसे कह दिया, दुखी हो जाना। सो वो एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है जो हम जलने कुड़ने और ये सोचने में कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उन्होंने मुझे वैसा क्यों कह दिया, में निकाल देते हैं। अब वो एक गोल्डन पीरियड है, आपके हाथ में आप उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। आप खुशी खुशी सबके साथ रहकर गुजारा करते हैं या आप इससे लड़कर उससे लड़के, उससे नाराज़ होकर, उससे मना कर इस तरह गुजारा करते हैं। सो वैसे ही जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं वो ज़ाहिर है अपनी बेटी से भी शेयर करती हूँ कि मैं इतनी सी बात पर माइंड कर जाती थी या मेरी सास अगर माइंड कर जाती थी तो एक पूरी पार्टी बन जाती थी। सो वो ये चीज़ों से हर कोई गुजरा होता है। मगर ऑन अ पॉजिटिव नोट मैंने इन चीज़ों से ये सीखा कि आपके अपने हाथ में है कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस डगर पे चलाना है। खुशी खुशी रहना है, लड़ झगड़ के रहना है, उदास रहना है या सबके साथ मिलजुल के रहना है। आज एक बहुत मज़ेदार शो आपके नज़र होगा, मुकाबला होगा, जो मुकाबला एक्चुअल ज़िंदगी में भी आप चाहे दिखाना नहीं चाहें, स्कोर बोर्ड एक्चुअली कहीं नज़र नहीं आ रहे होते लेकिन दिमाग में होते हैं। अगर बहुएं एक से ज़्यादा हैं तो देवरानी जेठानियों का मुकाबला होता है, अगर खाली एक बहू है तो भाभी और नंद का मुकाबला होता है। कभी कभार तो अगर नंद भी नहीं होती और खाली देवर जेठ होते हैं तो फिर भाभी और सास का मुकाबला, बहू और सास का मुकाबला भी अंडर करंट चलता रहता है। आज यहाँ कुछ अंडर करंट नहीं होगा, साफ साफ मुकाबला आपके सामने वाज़े नज़र आएगा। अब सास की टीम जीतती है, बहू की टीम या नंद की टीम? आइए इस प्रोग्राम में देखते हैं। इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूं, ज़रूरी है एक ख़ानदान को यहाँ बुलाना और फिर इस प्रोग्राम को हम कैसे लेके चलेंगे आप ज़रूर देखेंगे। मेरे पास इस वक्त रूबी आंटी का ख़ानदान मौजूद है। आइए सबसे पहले उनके ख़ानदान को वेलकम करते हैं। पूरा ख़ानदान नहीं बुलाया, ख़वातीन बुलाई हैं, मर्द हजरात घर में हैं। रूबी आंटी अपनी बहू नायला और बेटी फिजा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? गाना तो हल्का कर दे, इतना ज्यादा गाना इनके आने पे क्यों बजा रहे हैं? कैसी हो निदा? बिल्कुल बिल्कुल, आइए इधर आइए।
तो आप रूबी आंटी? जी, मैं रूबी आंटी हूँ। और कौन सी आपकी बहू जी, है? ये हमारी बेटी साहिबा हैं। अच्छा। और फिजा बेटी। फिजा ये जी, है? ये फिजा है, और ये नायला है, ये हमारी बहू है। कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बेटा। कितना अरसा हो गया आपकी बहू आपके घर में आके? भाई 10 साल से ज्यादा का ही अरसा अच्छा, हो गया है माशाल्लाह से। सो आपने पसंद की थी, आपके बेटे ने पसंद की? नहीं, हमारी या अपनी आपकी खानदानी बेटी थी, खानदानी भी थी हमारी। अच्छा। जानने वालों की थी, तो माशाल्लाह ये है कि इस वजह से हमने कर ली। अच्छा। और हमारी अरेंज शादी। लेकिन बस क्या करें, ये हमारी बेटी साहिबा हैं। हाँ। हमारे शौहर साहब अपनी जिंदगी में, हमारा एक मकान था जिसमें हम रह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ऊपर का पोर्शन हमारी बिटिया को दे गए थे। अच्छा माशाल्लाह। जी, और तो नीचे का मैरिड है? जी, ये मैरिड है, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो अब उन्होंने घर के पोर्शंस कर दिए? पोर्शंस के, हाँ, सबके नाम जैसे? क्योंकि 2 ही बच्चे हैं हमारे। हाँ। तो एक बेटी और एक बेटा। अच्छा। अब हम जो है अपनी बेटे के साथ नीचे रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और बेटी हमारी हमारे ऊपर रहती है, साथ ही हमारे 3 बच्चों के। अच्छा, आपके 3 बच्चे हैं ना? जी जी। और नायला के कितने बच्चे? मेरे भी 3 बच्चे। आपके भी 3? माशाल्लाह, तो रौनक होती है? रौनक रहती है हमारे घर में, लेकिन क्या करें, ये रौनक जो है बस अब हम क्या सुनाए तुम्हें। लेकिन हमें बच्चे तंग करते हैं क्या? बस 6 बच्चे मिलकर? बच्चे तो क्या तंग करेंगे, बच्चों की माँ ज्यादा तंग करती हैं। ओए अल्लाह, बस। अच्छा, आप बैठे ना, तशरीफ रख के मैं बिठाऊं, थोड़ा ठंडा करूं, ठंडा पानी लेकर आओ। और नींबू पानी लाना, बल्कि चीनी डाल के, नमक नहीं चीनी डाल के। तो जरूरी है ना, जरा सुबह गर्मी है बाहर। बस कभी कभार दिमाग गर्म हो जाता है उस गर्मी की वजह से। बस क्या करें, हम तो हर वक्त गर्म रहता है ना दरअसल। ओ अच्छा अच्छा। नहीं, हम तो बहुत ठंडा रहने वाले लोग हैं, इज्जतदार, खानदानी माशाल्लाह। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से हमारे दामाद साहब भी हमारी बड़ी इज्जत करते हैं। अच्छा, हमारे बेटे तो दामाद से बनती है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्योंकि हमारी बेटी का तरीका इतना अच्छा है ना ये माशाल्लाह। हम मेरे अपनी माँ से आपकी सब मदर इन सीखा लॉ, है। आपकी सास किधर होती है? वो अलग होती हैं, तो मैं अपनी माँ के साथ ही रहती हूँ, अच्छा। क्योंकि इनकी देखभाल भी करूँगी। और 2 ही बहन भाई हैं हम लोग, ज़्यादा भी नहीं अच्छा, है। तो आपकी सास को थोड़ा इशू नहीं होता कि आप अपनी अम्मी के साथ रहते हैं? कभी कभार ऐसा नहीं तो मेरे से मतलब बहुत ज़्यादा वो है कि ये जो सोचती है करती है, मतलब अच्छा, आपसे बड़ी सेटिस्फाइड है? जी जी। ओके। इन्हें मेरे सोने से मतलब है। अच्छा। निदा, मैं क्या बताऊँ, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, अपने बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, स्कूल अच्छा। भेज के अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजती हूँ, फिर हाँ। 8 बज जाते हैं, इसी में मैं 8 बजे सो जाती हूँ। अच्छा। अब ये 9 बजे के लिए मैं इनके लिए इंतज़ार थोड़ी ना करूँगी कि 9 बजे उठें फिर मैं इनको नाश्ता दूँ। हक इंसाफ की बात होती है, ठीक है। फिर मेरी नंद जो है ये इन्हें नाश्ता बना के देती हैं। अच्छा अच्छा। उसके ऊपर ये इतना मुझे बातें सुनाती हैं कि बस बर्दाश्त से बाहर हो जाता है बिल्कुल। अच्छा। अरे बेटा, बस बर्दाश्त तो करना है ना। अब ना हम इतना कहते भी नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि माँ का अपना परफेक्ट तरीके से हमारा ख्याल ख्याल करती हमारी हूँ, बेटी इतना रख लेती है ना। अच्छा। तो हमें तो वैसे भी इतनी दरअसल जरूरत नहीं बेटी जो है पड़ती ना, है। एक रोटी बनाएंगी ना तो वो सारे दिन में गाई जाती हैं, और बहू जो है ना कुछ भी कर ले ना तो कुछ भी नहीं मैं तो अभी समझा जाता। इंट्रोडक्शन ही करा रही थी, माशाल्लाह आपके दिल तो बहुत ही भरे हुए हैं। मैं तो इंट्रोडक्शन ही करा रही थी अभी। आप बहू की टीम में आप बैठ जाइए, मैं आपको अकेले नहीं रहने दूंगी, क्योंकि यहाँ तो दोस्त वैसे ही हैं। पहले आ जाएं, आप सास की टीम में आ जाएं और आप बेटी की टीम में आ जाएं, नंद की टीम में। बेटी कहूँ या नंद कहूँ, मुझे आज समझ नहीं आ रहा, बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। बेटी के खैर, हम वही वाली चीज़ है, ये तीनों एक अलग अलग पार्टी। हम तो बहुत मस्ती मजाक करने वाला शो कर रहे हैं आज, लेकिन वो जब भी मस्ती मजाक भी कर रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है, कभी दिल भरे हुए होते हैं तो वो कहीं ना कहीं सवाल ना भी करो तो जवाब हमें मिल ही जाता है। बहरहाल, आप ड्रामे भी देखते हैं और ड्रामे हकीकत से ज़ाहिर है रिलेटेबल होते हैं। जो हकीकत में देखा गया होता है, जो राइटर ड्रामा लिखती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअल ज़िंदगी से पिक किए जाते हैं। और अक्सर जब आप ड्रामा देखते हैं तो आप उनसे रिलेट इसीलिए करते हैं कि उसका कोई एक पॉइंट आपके घर से रिलेट करता है, आपकी ज़िंदगी से रिलेट करता है। बहुत सारे ऐसे ड्रामे आए जिसमें अलग अलग नंदों का कैरेक्टर प्ले करने में, या अलग अलग सास का कैरेक्टर प्ले करने में, या भाभी का कैरेक्टर प्ले करने में हमारी अभी इस वक्त हमारे जो 3 मेहमान हैं, जिनको मैं सेलिब्रिटी गेस्ट जिनको बुलाने वाली हूँ, उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। मगर जो कहते हैं ना कि वो होता है क्लिक हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, तो वो इनके ये कैरेक्टर्स बड़े हिट हुए और लोग इनसे रिलेट भी किए। पूछ पूछ के कहते हैं, अरे मेरी नंद भी आपकी जैसी नंद है, अरे मेरी भाभी भी आपकी जैसी भाभी, और मेरी सास तो बिल्कुल आपकी जैसी है। सो आइए वेलकम करते हैं ड्रामों में आपको जो कैरेक्टर्स इंस्पायर करते हैं, सास, बहू और भाभी, परवीन अकबर, सना अस्करी एंड अनम तनवीर हमारे साथ।
अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए सास कितनी खुशी खुशी आ रही है, देखिए सुबह सुबह ऐसे खुश होना हम चाहिए। बहुत खुश हैं। माशाल्लाह। अस्सलाम बहुत खुश वालेकुम। हैं हम, क्या नए बना हाल के चाल? आए। कैसी है आप? मैं ठीक, आप बताइए। सास की टीम, नन की टीम, अस्सलाम वालेकुम, और बहू की, भाभी की टीम। भाई तुम लोग क्या कोऑर्डिनेशन करके आए हो? अल्लाह की कि कसम कोई रात में मैं उन्होंने इधर मुझे आ कॉल जाती हूँ। किया। आप सही है? तुम लोगों ने एक दूसरे को कपड़े भेजे कि हम ये पहन रहे, ये कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, पता नहीं, मैं कि हमारी पिक्चर आए तो हम सब अच्छे लगे एक साथ। और हमने इनको सारे कहा रंगों। था कि देखिए आप जरा आप वेट black and होगा, white पहन बाद के में आइएगा। आइएगा। अच्छा जी, क्या हाल है? आप कैसे हैं? ठीक ठाक गुड है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है? रिकॉर्डिंग्स वगैरह किसकी हो रही है? कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? आने बताइए वाले जी, शुरू हो अनकरीब जाए। मैं शुरू कहाँ होती गन हूँ। फैला रहे हैं हम लोग। नहीं, एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो कर रहे हैं हम। अच्छा। और एक लाहौर की टीम के साथ कर रहे हैं। सास है या माँ है? नहीं, माँ हूँ, माँ है। हाँ। अच्छी वाली माँ। अच्छी वाली माँ। अरे गुड है भाई। अच्छा, तो नहीं, अब थोड़ा सा मैंने ये सोचा है कि थोड़ा मैं अच्छी वाली माँ। अच्छे वाले भी। हाँ। अब मैं अपना अच्छापन दिखाऊं। थोड़ा अच्छा जो हूँ मैं, जो मैं हूँ। अच्छा मैं तो अच्छी वाली भाभी बनती तो रेटिंग ही नहीं आती प्रोजेक्ट की। तो तुम्हारी शक्ल पे रेटिंग। नहीं कह रही है, मैं बुरी भाभी बनती हूँ तो रेटिंग आती है प्रोजेक्ट। जब अच्छी मैं वाली। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कैरेक्टर करती हूँ तो लोग इतनी वाह वाह करते हैं, और फिर लोग कहते हैं आप जो है वो पॉजिटिव कैरेक्टर किया करें, आप इतनी मासूम शक्ल की है, पता नहीं लोग और कहते हैं। अच्छा, और जब मैं पॉजिटिव कैरेक्टर करती हूँ उन्हीं को लोग नहीं देखते। अच्छा, आनंद, लेकिन आई डोंट बात बताओ, अंडरस्टैंड कह रही है देखते ही नहीं। हाँ हाँ, तो तो मतलब नहीं अगर- देखते होंगे ना। अगर मुझे सोशल मीडिया पे नहीं कोई बोल रहा, कोई अप्रिशिएट कर रहा, तो लोग देखते ही नहीं है। हाँ, तो बस मतलब फ्लॉप हो जाता है ड्रामा। लोगों को ना अच्छाई कम करने की आदत हो गई है। लोगों को Seriously. नेगेटिव बातें करने में मजा आता है। Yeah. तो कोई नेगेटिव कैरेक्टर करती होगी तो उनको ना मौका मिलता होगा, भाई ऐसी है तू, ऐसी थक गए करके, अरे ये, अरे वो, seriously, बस बहुत हो गया। बहुत हो गया। हाँ, मजा आता है एक्टिंग। नहीं बट हम लोग थक गए हैं नहीं। वो वाले कर करके ना। मार्जिन, वैसे मार्जिन बहुत होता है। मार्जिन होता है I acting am not margin। tired. I love doing the gun scenes. You know, I ज़्यादा- love ये it. तो तुम मुझे वैसे तो भी हो। बहुत मजा आता है कि वैसे भी हो। नहीं, लेकिन सीरियसली जैसे मैंने अब बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है सेलिब्रिटीज का, वो कहते हैं जितना अच्छा आपको मार्जिन विलेनिश या वैम्पिश कैरेक्टर करने में Shades जो होते हैं अच्छे ना इसमें। अच्छे वो होते हैं ना, अच्छा तो सीधा सीधा होता है नहीं नहीं, character अच्छे जो बस। होते हैं उनकी स्क्रिप्ट में सिर्फ होता है जी अच्छा जी अच्छा, जी हम जा रहे हैं, अभी जी हम चाय जा रहे लेकर हैं। मैं आती चाय लेके आती मैं हूँ। जा रही हूँ। आइए, अच्छा आप मैं fresh कहती हो हूँ। जाए। नहीं, पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, और जितने नेगेटिव कैरेक्टर करने वाले कह रही लोग हैं आप हैं, फ्रेश फ्रेश हो जाए, ये जुमला मुझे आज तक नहीं समझ आया, और ये हर स्क्रिप्ट में 6 आप दफा fresh होके आ जाओ, आप what is फ्रेश this? होके आ जाए, मैं खाना क्या आप फ्रेश fresh कैसे क्यों होंगे हो आप? बाथरूम में जाके कैसे कोई फ्रेश हो सकता है? और वो भी इतनी गर्मी में बाथरूम में इतनी सफोकेशन में गर्मी। बंदा बैठा हुआ है, फ्रेश होके आ जाए। वो सबने यही भाई लिख दिया। बाथरूम से आ जाए यार। वैसे simple। एक बात है कि जितने नेगेटिव कैरेक्टर करने वाले मर्द या खवातीन हैं, वो वैसे पर्सनली बहुत अच्छे हैं। हाँ, हाँ, और वो कभी किसी को नहीं बोलते कि फ्रेश होके आ जाए। They are good-hearted वो तो people फ्रेश actually। कौन फ्रेश। अच्छा नहीं, उसकी एक रीजन है क्योंकि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो तो एक्टिंग करते हुए निकल जाती है। अब आप कहते नहीं यार, अब और जरा निदा, अच्छाई भी तो और निदा आपको पता है सुबह से लेकर रात तक अगर चिक 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 आप कर रहे हैं, हिम्मत which नहीं means होती घर आपको जाके। घर जाके क्या हिम्मत होती होगी आप किसी से लड़े, फिर तो आप कहते हैं यार बस कर दो, हम पता है तो सोने जा ऑनेस्टली रहे मैंने हैं you know। एक ARY का ये ड्रामा था कभी कभी, उसमें वाहिद वो ड्रामा था जिसमें मैं थक गई थी नेगेटिव होके। मैं जाती थी और मैं सोचती थी यार आज मैं क्या गन करूँगी, आई वॉज टायर्ड, वो इतना नेगेटिव था उसमें कि मैं थक गई थी। सीरियसली वो मैं जो ये वाला ड्रामा कर रही थी मेरा दिल मेरा दुश्मन, उसमें तो मुझे बकायदा 2 दिन बुखार हो गया। ओए अल्लाह। क्योंकि बुराई कर उसामा- करके। नहीं उसामा ने 1 मिनट नहीं बैठने दिया। सीन हो रहे और हम ये कपड़े बदले, तो फिर रोज दूसरा भी तो scene। चलता था वो ड्रामा का। नहीं, and you have the most scenes negative, मैंने characters सामा को का। बोला, मैंने कहा सामा मुझे मेरी तबीयत सही नहीं है, आज मुझे जरा 10-10 मिनट का गैप दे आप हर सीन में। कह रहे पागल नहीं बनो, चलो जाके सीन नहीं, क्योंकि वो स्क्रिप्ट भी आती है ना तो वो थद्दा होता है, आप इतना बोल रहे होते हो नेगेटिव कैरेक्टर्स, इतना बेचारा बोलना पड़ता है। Drain हो जाता है। नहीं, एक वक्त आता है कि आदमी एक्सप्रेशन भूल जाता है कि इसमें क्या एक्सप्रेशन देना। वो तो आजकल अच्छा ये हुआ है कि लोगों को नेचुरल एक्टिंग की ज्यादा भूख चढ़ा हुआ है ना, तो अब आप कहते हैं यार अच्छा, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स की डिमांड होती है कि बहुत ड्रामेटिक भी करें। या। टाइम्स हम इसको बड़ा सटल भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं, नहीं थोड़ा और अच्छा है ना। नहीं, हमारे साथ क्या होता है, मतलब मेरे घर में मैं तो अब एक्टिंग करती नहीं, यासर एक्टिंग करता है,
अगर यासिर विलेनिश कैरेक्टर कर रहा है, घर में भी विलन होता है वो सारी कर लेता है। अगर यासिर कोई अच्छा मियाँ या अच्छा उसका कैरेक्टर घर में भी वैसा होता है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ से सिर्फ अच्छे कैरेक्टर दे। यार मुझे तो हर वक्त यासिर भाई जो ना विलन ही लगे हैं। जब मुझसे बात करो नहीं, यासिर बहुत अच्छे एक्टर, कॉमेडी करता है। नहीं अच्छे एक्टर है। नहीं, ऑल आर वेरी गुड इन कॉमेडी। लेकिन मेरे साथ लेकिन मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मेरे घर का जो एक्टर है वो जो कैरेक्टर कर रहा था उसको तारी होता है। कोई डाकू का ना कर ले क्या, अल्लाह रहम करे, मेरे जेवर बेच के ना खा जाए। चले घर में सामान से रोब वाले। नहीं, मैं कह रही हूँ ये ना हो घर में डाकू का कैरेक्टर करके सामान। आइए जी अपनी अपनी टीम की तरफ जाइए, अपनी टीम से मिल लीजिए। कहाँ मैं बैठना तो है? हर जगह जा सकती हूँ। तुम अनम तुम उनके साथ जाओ, मैं बहू इनके साथ जाती आप हूँ। सास के साथ जाइए। बहुत दुखी सास है वो, और उनको नाश्ता बहू नहीं देती, बेटी देती दुखी है। तो ये बिल्कुल भी नहीं लगी, मैं वहाँ देख रही थी। हाँ मुझे तो नहीं वो सब अपनी अपनी कहानी अब आपको सुना सकते हैं ना, आप लोगों को भी पता अपनी टीम कह मेंबर। रही है बेटी ने कुछ रखा हुआ है। हाँ वही ना जल्दी मेरे से नंबर बढ़ा लूँ ये मैं। घंटियां सास बजाएंगी। ये क्या है घंटी? अभी ये अब अभी इसमें से ये शूटिंग रेंज में आप आएंगे, दबाएंगे ना गोलियां चलेंगी। नहीं खेलना कूदना तो हम शुरू करेंगे, वैसे भी जिंदगी एक खेल ही है भाई। ऑफ कोर्स। हाँ मतलब आपको लगता है कि अभी इससे लड़े मड़े अब बस इससे बात नहीं करनी, और दूसरे दिन ऐसा कोई आपका जो दिमाग घूमा हुआ होता है वो इतनी सही सुई आ ये जाती बहुत सही कम लोगों दिशा को में होता आ जाता है, है। ये कम लोगों का होता है हाँ, कि वो लेकिन थोड़ी अच्छा देर है। बाद नॉर्मल हो जाएं। नहीं ये बिल्कुल सही बात है, हाँ। लेकिन बाज लोग दिल और दिमाग में तारीख किए हुए होते है ना? हैं यासिर की तरह। नहीं वाकई नहीं भाई वो बिल्कुल वो पल में तोला पल में बादशाह है। वो बड़े अच्छे भी होते हैं, मतलब हमारा तो एक टाइम गुजरा ये उनके आज साथ। क्या ये हमारे यासिर भाई की कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है। नहीं सीरियसली वो वो बड़े अच्छे भी हैं। नहीं कभी कभी उनको हो जाता है, हर इंसान को आ जाता है, लेकिन भैया नॉर्मली वो और फनी नंद होते का हैं। शो है, मियाँ का शो इट्स नहीं नॉट अबाउट यासिर ऐसे भाई। रखो मियाँ का शो भी, क्या करूंगी उसमें यासिर को बुला। बस करूँ, घर में भी उसको देखो, यहाँ पे भी ऑफिस में थोड़ी देर आप मुझे सुकून से नहीं, थोड़े घंटे थोड़े घंटे सुकून के नहीं बर्दाश्त। सांस लेने आती है यहाँ पर। ब्रीदिंग स्पेस। ओके जी, ये सास की टीम है, ये नंद की टीम है, ये बहू की टीम है। मैंने सास की तो अभी काफ़ी इन्होंने माशाल्लाह हेडिंग्स इन्होंने जो सुनाई हैं। बहू की टीम से ज़रा आप भी जाने इनको, मैं भी जानती हूँ, आप बताएं ज़रा नाइला कि क्या आप की अच्छी बनती है, नंद से बनती है ज़्यादा या सास से बनती है या क्या? नहीं। 10 साल से आप भी नहीं किसी से नहीं बेटा, बनती? नहीं दरअसल जो है ना मेरी जो नंद है ना वो अपनी अम्मी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, क्योंकि ये दोनों के ना मतलब एक दूसरे के कान भरना, दिल ख़राब करना, मैं तो बीच में फंसी हुई हूँ। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि माँ और बेटी की पार्टी बनी? पार्टी बनी हुई है इनकी घर में, बिल्कुल मैं अकेली हूँ घर में, और बेटा भी नहीं सुनता इनका मेरी। तो आप कैसे सरवाइव करती हैं? क्या आपकी ज़बान काफ़ी है आपके लिए? बस बर्दाश्त करना पड़ता है, नहीं ना, आपको तो पता है जब शादी हो जाती है फिर तो गुजारा ही करना होता है। नहीं ये क्या बात है, गुजारा करना होता है नहीं, बंदे गुजारा ही करना होता है। सास की सुनो, नंद की सुनो। मेरी और मेरी सास की टीम होती थी, नंद अलग होते थे हमारे। हाँ मेरी भी, मेरी आज तक मेरी सास के साथ टीम है। हाँ, मेरी तो टीम चले उनके साथ आपकी होती सास अच्छी होंगी, इसका मतलब है जो आपकी सास के थी। साथ नहीं, मेरी सास और नंद की आपस में बनती नहीं। मैंने उसका फायदा उठा लिया। और जब मुझे टीम बनानी थी, कभी मैं नंद के साथ बना लेती थी, कभी सास के साथ। ये अक्ल मुझे बाद में आई। तो वो टीम इस तरह बन जाती है। क्या मसला है? आप खुद तो पसंद करके लाई हैं। भाई हम तो पसंद भी करके लाए, देखो तुम्हारे सामने, इनके हर चीज इनके पास है, पैसा भी इनके पास है, आराम भी इन्हें दिया हुआ है, घर में हमने नौकर भी लगवाए हुए, फिर भी इनके मिजाज ही नहीं मिलते। जब देखो अगर आप कहेंगे नौकर है तो फिर नाश्ता नौकर क्यों नहीं देता? ये चाहती है पूरा घरदारी का जो राज है वो इनको दे दिया जाए। तो दे ले। तो दे अब भाई अभी तो हम जिंदा हैं, मौजूद है, अरे हमारा भाई रिटायर हो खानदान जाए। आता है। अरे सुनिए, वो जो चाबियां लगती है साड़ी में, कुंजी, वो वाली चीज। हाँ बच्ची, पता है बेटा इतनी महंगाई में अब वो कुंजियां तो रही नहीं, लेकिन खानदान की कुंजी वो तो हमारे पास है ना। इंडियन ड्रामा में दिखाते हैं यहाँ पे साड़ी के पल्लू पे क्या चाबी नहीं बांधनी है। वो एक्चुअली मुझे लग रहा है वो चाह रही है आप साड़ी पहन के चाबी बांधना। नहीं नहीं बेटा, हम ये चाहते हैं कि तुम खुश खुर्रम रहो, सबके काम करो, अपने अरे तो शौहर को भी खुर्रम संभालो। रहने देंगी तो वो रहेंगी ना। एग्जैक्टली यार अब अच्छा, तो आपको चाहिए साड़ी पे चाबी?
नहीं मैं ये नहीं कह रही, आपको लेकिन क्या मसला, मैं आपको सिर्फ क्या ये कह रही हूँ प्रॉब्लम है निदा कि मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो बस ये दोनों एक साथ मिलती हैं, मुझे नाश्ता कर रही होती है, मैं 9:30-10 बजे उठ जाती तो हूँ। मीन्स आप नाश्ता नहीं देती हैं, खुद नाश्ता नहीं 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 नहीं, ये नाश्ता तो मेरी सास को देती है, मेरी नंद नाश्ता जो तो है। हमारी बेटी ही ठीक देती है ना हमें। तो आपके बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं जब साथ? आप 9:30-10 6 बजे उठती हूँ मैं, 6 बजे उठ के मैं उन्हें स्कूल भेजती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड जाते हैं 8 बजे ऑफिस। तो इनका नाश्ता बना के ढक के रख दिया करें, फिर सो जाए। फिर ठंडा होगा, फिर वैसे- ये हो गया, फिर वो हो गया, अच्छा। फिर ये बातें नहीं वैसे होती ये हैं। बात तो बड़ी लॉजिकल है, जो जिन खवातीन के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी जाहिर है छोटे बच्चे वो नाश्ता खुद नहीं बनाएंगे, उनका फिर मियाँ भी उनके भी नखरे हो जाते हैं अगर नाश्ता नहीं, तो वो तो 2 प्रायोरिटी है सुबह। अब जाहिर है बंदा थोड़ा तो थक जाते हैं ना, 2 बंदों का नाश्ता बना रहे हैं, इन माई ओपिनियन। और मतलब फिर उसके बाद वो सोती है ना, उसके बाद 8 हमारी बजे सोती हूँ और 8:30 बजे उठ जाती हूँ निदा। आधे घंटे क्यों सोती हैं फिर आप? ये मजाक है, आधे घंटे मत सोया करें, घर के काम सुबह 2 घंटे घंटे सोया सोए। करें। नहीं, दोपहर में नींद नहीं आती भाई। नहीं, बच्चे जब आ जाएं हम आप लोगों को आज बिगाड़ने नहीं, दोपहर में मेरा नींद हमारी कहाँ आती है? बेटी दोपहर में नींद उतरती किसको हैं, आती वो है? हमें मैं भी तो नाश्ता सोती दे। अब 9 दोपहर में बजे तो 50 हमारे काम टाइम होते है, हम 9 बजे तो नाश्ता करेंगे ना बेटा। आप सोती नहीं है बच्चों को नहीं, भेजने हमारी में? बेटी सोती इतनी नहीं, अपने proper आंटी तरीके से नाश्ता रोटी बनाने में पकड़ना, टाइम अपने कितना काम लगता है? करना। लिटरली 5 मिनट लगते हैं, 5 like मिनट 10 तो वो मिनट। हमारी बेटी जब हम आवाज दें या उन्हें खुद ख्याल अरे होता है, बेटी को भी बोल उन्हें खुद ख्याल होता अरे है। एक आइडिया आया मुझे, आपको नाश्ता दे के सो जाए। हाँ नहीं भाई, नाश्ता आप इनको 9 ऐसा बजे करिए, ना आपका दे। नाश्ता बना दे। 9:30 बजे उठती है। अच्छा सुने, इनको नाश्ता दे के फिर आप 12 बजे तक सोएं। तो एक काम करें ना, आप 6 बजे उठ जाए, हो जाती है निदा, दोपहर का खाना बनाना है। इनको उठाएं, आंटी आ जाती इनको है। उठाएं 6 मॉर्निंग बजे से छोड़ के इनकी जिंदगी बच्चे सेट और करती मियाँ हूँ के साथ नाश्ता करेंगी। अरे फिर ये तो खुश रहेगी। ठीक है, अच्छा नाश्ता सुने, भी दे, खाना वो एक दे, ब्रेक की तरफ मैं जा रही हूँ, ये ठीक। और ब्रेक के दौरान मैं कोशिश करती हूँ कि इनका टाइम टेबल जरा बना दूँ ताकि थोड़े से तो झगड़े कम हो। अक्सर बजाय इसकी कि आप उसके कान भरे उसके कान भरे, मसले हल करने की कोशिश करें। हम मसला हल करके फिर मस्ती मजाक करते हैं, हमारे साथ रहेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय मैं तो डर गई ये शो करने के बाद। ब्रेक में मुझे याद आया कि हाय फिर मैं ट्रोल ना हो जाऊं। सास बहू नंद के ऊपर निदा ने शो किया और ये एक और वो लड़ रहे थे। और ऐसे एसएमएस करते कि घर में सास और बहू लड़ती नहीं है क्या? 2 फरिश्ते एक साथ घूम रहे होते हैं, मतलब कौन और सा सबसे है? ज्यादा शिकायत वही होती है ना यार, ये तो जिंदगी के कोई साथ फरिश्ते है। नहीं घूम रहे। शिकायत का तो मसला ये है ना कि उनकी देखो अपनी कहानी चल रही है और तुम क्या पकाया आज घर में, उनकी वो शो ही अलग चल रहा है। खाने का जायका तक तो हाथ में है नहीं, अल्लाह अल्लाह। इसलिए तो नाश्ते के लिए भी मैं मना करती हूँ आंटी आपने मुझे बहुत कि नेगेटिव जायका ही बिल्कुल, जब खाना लेकिन सिर्फ पकाओ आपको पता है जायका नहीं तो खुद किसी बना चीज से लिया तो करें खुश ना। हो। भाई नहीं, खुश तो हम हैं, लेकिन चीज से? चीजें तो पूरी प्रॉपर करें ना घर की। अच्छा, देखो एक तारीफ तो खाना कर दें। इनका अच्छा नहीं, अच्छा अब कोई अच्छी चीजें हैं इनमें? कोई ऐसी मुश्किल क्या है, अपने मियाँ के लिए अच्छी होंगी, हमारे लिए अरे, तो अच्छी और ये होंगी। सबसे बड़ी क्वालिटी है मियाँ के लिए अच्छा। हमारे लिए तो तो अच्छी भाई हो जाए यहाँ तो भाई। उनके बाद में, पहले तो आपके बेटे वो हमारे अच्छा बेटे- खा ले तो बुरा बस। लगेगा। ये भाई, जो तो हमें हम भी तो ताने उस दे घर में रह रहे हैं, नहीं, हम एक भी सेकंड, तो उस घर में आप रह मेरी रहे हैं। बात सुनिए, जो भी हम ताने बड़े दे- हैं। नहीं ये बड़े तो सभी होते हैं, ये भी हैं, लेकिन मेरी बात पॉइंट ये है कि आप ये जो ताने दे रहे हैं ना, ये आप पे ही जाएंगे, इसलिए क्योंकि चूज तो आपने किए, तो गड़बड़ तो आपने की इसलिए है। थोड़ी की थी। अरे तो अच्छा, पहले तो इसलिए की थी कि मैं घर के खानदान की बड़ी बहू बहन, बनूं। तो ये तो आपकी बड़ी बहू गड़बड़ है बनने ना। का भी कोई सुने, अंदाज नहीं है। तो एक तारीफ पूछ रही हूँ, कोई एक अच्छी बात है इनमें? मुश्किल है, भाई मुश्किल है, मेरे पास तो कोई ऐसा नहीं है। मुश्किल है। अच्छा अब ये खर्चा भी अच्छा, पूरा चलें। इनको दे, हर इन- चीज इन- इनका इनमें इनका को- राज कैसे मान ले, बताओ। कोई नेकियां हो, कोई अच्छा काम आप तो हो, चुप रहती तो होगी हम घर में। राज दे भी। तो मुझे ये ही तो बोल अपनी रही। बेचारी कुछ बोल मेरा ही शो नहीं रहे। हाईजैक कर गई। सुनिए अब मेरी नंद की बारी है, ये अब इनकी अच्छा। बारी है, अब ये अच्छा बोलेंगी नहीं सुनो, बेचारी। 1 मिनट। नहीं ना, तो मेरे आप इनको एक अच्छी बात है आपको जो लगती है, जो सबसे अच्छी बात है इनकी? सोचना पड़ रहा है इतना। इन्होंने मेरे लिए मासी रख दी है, और दूसरा ये कि कभी कभी जब इन्हें मेरी जरूरत पड़ती है तो ये मेरा कभी कभी मुझे प्यार से आवाज दे लेती है, वो मुझे अच्छा लगता है। कैसे देती है जरा दे के दिखाएं। वो तो कह रही है कोई खामी नहीं है, खूबी नहीं है खूबी आपके अंदर। बताने वो का है ना, बता रही है खूबी। खूबी तो बता रही है ना, मैं बता अच्छा रही हूँ। आप मुझे बताएं एज नन, अपनी भाभी की मैं बुराई नहीं पूछ रही, एक खूबी बता दें। इनकी बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि ये कोई बात दिल में नहीं रखती हैं, मुंह पे सब बोल देती ये हैं। बस तो ये इससे अच्छी बात है। बेस्ट क्वालिटी है, ये बेस्ट मतलब क्वालिटी। आपको भी लगती है ये बात? भाई वो मेरे सामने करें तो मुझे अच्छे लगे ना, नंद से अपने कर लेती होंगी तो मुझे कर लगता है लेती कि होंगी। दीवारों से बात मेरे साथ मेरे साथ तो ये करती नहीं, दिलों में ही रखती है, ना कोई मशवरा करें, ना कोई हमसे बात करें।
और बस बड़ी बनने के लिए तैयार है। अभी हम जिंदा बैठे हैं, हम कैसे इन्हें बड़ा बनाते हैं? चारी हमारा खानदान है माशाल्लाह, एक ही बेटा है हमारा। सब सही हो। एक ही हाँ, बेटा है। एक ही बेटा, एक बेटी। अब बेटी हमारी ऊपर रह रही है तो कोई ये बुरी बात है? तो उनके एक बाप बात देके गए ना बताइए, भाई। एक बात बताइए कि आप भाई उनके बाप का घर है ना। चुप हो जाओ सारे, बहुत जुल्म किया तुम लोगों ने इनके। आपने बेटी को क्यों अपने साथ घर दामाद क्यों रखा? भाई उनके बाप की जायदाद है, उनके बाप जिंदगी में कर गए थे, तो हमने आप थोड़ी भी उधर ही किया। रह रहे? वो ऊपर रह रहे हैं, इनको बेटी को ऊपर का हिस्सा दे दिया है, भाई बेटे को नीचे का दिया है। तो ये घर दामाद रखना तो ठीक मेरे नहीं है। अब्बा ने तो अभी ऐसा 3 नहीं साल किया। हुए जब वो दुनिया से चले गए, जब तक हमारे मियाँ थे तो हमारा राज था भाई। हाँ, तो फिर अब अब जब उनको वो राज मियाँ दे चले दे। गए, अब वो मियाँ चले गए तो हमने अपनी बेटी को बुला लिया, क्योंकि वो जिंदगी में दे गए। आंटी तो आप राज आपने अपने बेटी को राज दे बब्बर नहीं, लग अब रही है। बेटी को भी राज नहीं है, बेटे को भी राज नहीं, राज तो हम अपने पास रखेंगे ना। अच्छा चला गेम राज है कौन जिसको आपने पास रख रही है? राज अरे बब्बर सुने ना, अब छोड़े ना, मैंने आपको बुराइयां करने थोड़ी बुलाया। आए गेम खेलते हैं, चले मस्ती करते हैं, चले फन चिल। इनकी बोरिंग जिंदगी में आज हम रंग भरते हैं। आइए सासों को और बहू को काबू करने का तरीका बताएं कैसे करते हैं। आज आप दोनों ना रंग भरते हैं बोरिंग जिंदगी में। इतना सारा बहुत रंग है। काफी नहीं है, वो ब्लैक एंड व्हाइट चल अभी रही थोड़ा है। भंग भरे। रंग में भंग। आ जाए आ जाए, ये आप दबाएं जरा। ओए जितना गुस्सा है सब इस पे निकाल दें, आप इधर आए। जितना गुस्सा है सारा कुछ और फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल दें। राज बब्बर चले। ओके, होगा ये कि मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, सही है? आपने 5 या 10 सेकंड जितने भी टाइम लेंगे जल्दी जल्दी आपने जवाब देना है। आपके जवाब के बाद दूसरा सवाल करूंगी तो फिर इन्होंने जवाब देना है। इस तरह एक एक करके आप लोगों ने जवाब देने हैं, और जैसे ही जवाब देंगे ये बजाएंगे ताकि दूसरे वाले की सवाल में कर सको। ठीक है। जितना आपके सेकंड्स मिनट्स जितने टाइम लेंगी आप जवाब देने में, वो हम काउंट करेंगे। जिस टीम ने, ये टीम के साथ अलग अलग मैं सवाल करूंगी, जिस टीम ने सबसे कम टाइम लिया मेरे सवालों का जवाब देने का, वो जीतेगा। सही है? अब सास और बहू का और नंद का मुकाबला है। मैं समझती हूँ कि आप लोग जरूर जीतेंगे। आपके अंदर बहुत वो भरा हुआ है, फायर रंग भरा हुआ है। नहीं नहीं, आग भरी हुई है। रंग है रंग। आप बहुत आपको potential है। यूटिलाइज करें, यूटिलाइज। ओके, चलो। मैं रंग भर रही हूँ और आप आग भरें। ओके, ये भरेंगी आग। दिस गर्ल इज ऑन फायर। पूछो निदा, पूछो हमसे ओके, सवाल। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप टीम ओके, तेज बहू को हैंडल करने के 3 तरीके। तेज बहू अगर हो उसको कैसे हैंडल करें? शुरू में ही उसे डांट दो, और फिर दूसरा, उसको मैके कम जाने दो, तीसरा, उसके मियाँ के पास कम जाने दो। हाय हाय। जीती। ये बजाए। ओके, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल। शादीशुदा बेटे को अपने कंट्रोल में रखने के 3 तरीके। कितने ड्रामों में आपने सीखे होंगे, चलें बताएं। बीवी की तमाम बुराइयां उसको आते ही सुनाना शुरू कर दो, कान भर दो उसके। 2 और और एक ही हुआ कान भर। और कोशिश करो कि खुद खाना पकाओ और उसको अपने हाथों से 2, खिलाओ। तीसरा रह गया, जल्दी बताएं। घूमने उसके साथ जाओ, बीवी से कहो हम बाद में तुम्हें पहले सिनेमा हम जाएंगे, फिर तुम जाओगे। गुड। घर के अखराजात बेटे को बढ़ा चढ़ा के बताने का आसान आइडिया क्या है? किस तरह उसके कान में ये बात डालें? सबसे पहले तो बीमार हो जाओ उसके सामने जब वो आए तो। दूसरा, एक ही बता रहा था, बजाए बीमार हो जाए उसको ये कहो कि खर्चा बहुत हो खर्चा गया इतना मेरे हो ऊपर। है। इसलिए ओके, अगला सवाल। बहू शादी के दूसरे दिन ही किचन के कामों में लग जाए, उसका तरीका क्या है? वही बीमार हो जाओ। ओके, बजर बजा रहे हैं जवाब देके। बहू को सुबह जल्दी उठाने के 3 तरीके बताओ। बीमार हो जाओ। जोर जोर से आवाजें लगाना लग जाओ। हाँ और क्या कहते हैं, अपने बेटे को बुलाओ बार बार। हाँ। और सर में दर्द का बहाना करो अच्छी तरह से। सर के दर्द पे कोई ना आवे। एक सेकंड आने बताएंगे। क्या? जमादार को सुबह 6 बजे वो नहा दोगे भाई, सुबह 6 बजे आ जाओ। बस बेस्ट है। दूध वाला आ जाता है सबसे पहले। ओके, अगला सवाल। बहू कम कम मैके जाए, उसको रोकने के 3 तरीके। बीमार हो जाओ। मुस्तकिल बीमारी नहीं, बताओ ये कि मेहमान आने वाले हैं, तुम नहीं जा सकती। ओके, एक। हाँ। दूसरी बात ये कि मियाँ से कहो गाड़ी लेके चले जाए, इसको बेशक करीब पे भेज दो। जालिम। वो पैसे बहुत देने पड़ेंगे ना, तो नहीं जाएगी। तीन। तीसरा ये
कि लगा दो सुबह से बर्तन धोने पे, झाड़ू लगाने पे, बर्तन कपड़े धोने सफाइयों पे लगाओ। ये जिंदगी सारा चल रहा है। टाइम वेस्ट कर दो। ये तो ये जिंदगी चल रहा है। ओके, अगला सवाल। बहू के आने के बाद मासी को भगाने के तरीके। मासी किसी तरह मुझे निकली। बताना, इनको बताना। इनकी बात है ना। हाँ, बहू के सामने यानी कि मासी की तारीफ करो और कि मासी बहुत अच्छी है। ये तो मासी रह जाएगी नहीं तो बहू निकाल देगी ना जल के, इसलिए। मासी बहुत खूबसूरत है उससे ज्यादा। लो अरे अल्लाह। और काम देखो, सबसे ज्यादा बहू को ये बताना कि तुमसे ज्यादा अच्छा तो मासी काम करती है। अरे आंटी खिदमत करना, मासी चोर है, हाँ, खिदमत करना। इल्जाम लगा दो। हाँ नहीं, चोर नहीं, बहू को। हाँ ना, वो जो निकाल अच्छी देगी ना। है। मासी को निकालना चाहिए ना, निकालना अपने बहू के ऊपर काम लग पड़े हाँ। तो उसको निकालने के तरीके बताएं मुझे। मासी को कैसे निकाले घर से? बहू निकाले ना। नहीं बहू नहीं, आप आप निकाले, निकालो, वो सब निकाले। मैं निकालूं। बहाने से कैसे निकालेंगी अब बताएं। बहाने से कैसे हाँ, निकालेंगे? एक तो चोर वाला आइडिया अच्छा हाँ, है। सबसे बड़ा एक तो उस पे चोरी का इल्जाम लगा दो। ओके, बात- एक हो गया। एक ही हो गया। और दूसरे वो देर से आती है। हाँ, दो हो दो गए। हो गए। तीसरे वो घर का काम इतना गंदा करती है कि वो बहू को पसंद ही नहीं है, तो इसलिए हाँ। उसे निकाल दो। ओके, वो नहीं। खुद ही करे। ये बजाय बजर। ओके, अगला सवाल। बहू बेटे के आते ही उसके कान ना भरे, उसको रोकने का क्या तरीका है? बेटे के आने से पहले उसे किसी ऐसे काम में लगाओ जो घंटों लगने वाला, जिसमें घंटों लगे। बर्तन धोना या तो कपड़े धोना या इस्त्री करना। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर। हाँ। बजर बजाएं। ओके, हाँ, हो गए कंप्लीट। कितने सेकंड? कितने मिनट? 2 मिनट में आपने मेरे सवालों के जवाब दिए। प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। गुड जॉब लेडीज। देखते हैं कि नंदों की टाइम क्या होता है। आइए, दोनों नंदे उस तरफ मेरे आइए। पास तो इतने जहरीले आइडियाज नहीं है। चलाओ भाई दिमाग। भाई मजा तो करेंगे आप। आज के शो से बड़ी टिप्स भी मिलेंगे आपको। यू नेवर नो, मैं आपको अंडरकरंट टिप्स दे रही हूँ। जिससे जो खेलना है वो खेले। ओके, हाँ, अच्छा, आप मुझे मत देखें, मैं कैमरा नहीं हूँ। आप कैमरा आप कैमरे में देखें, वो क्योंकि आपका जितनी नंदे हैं इंटरनेशनल नंदे, वो आपको इस वक्त वो सिर्फ आपको देख आपकी रहे हैं। आंखों को देखने। आपके ऊपर तकिया किया है उन्होंने, हमें आइडिया दे हम क्या करें। आपने उधर देखना है, आपने उधर देखना है। ठीक है, ठीक है, मुझे तो देखना ही नहीं। मुझे देखेंगी तो पत्थर की हो जाएगी। देखें। ओके, नहीं, अब नहीं देखूंगी। रेडी? जी। गेट सेट गो। ओके। ओके, नन साहिबा, जी। आम तौर पर, बल्कि मैं आपसे शुरू कर रही हूँ। ओके। आम तौर पर नंदे किन 3 वजूहात की बिना पर बदनाम होती हैं? नंदे नंदे, माँ के कान भरने पे, हाँ, भाई से बिला वजह पैसे मांगने पे, ओके, बच्चे से लड़ाइयों पे, आह। टोकने पे। टोकने में। हाँ। बजा बजर, बजा। ओके, ओके, हाँ, अब आपकी बारी। सही। जी। भाभीियों को नंद की मुदाखलत किन 3 कामों में आपको लगता है बुरी लगती है? देखें, इस काम में मुझे बुरी लगती है कि मैं आपको नहीं बुरी लगती, ओवरऑल आपकी और मुझे पत्थर की हो जाएंगी आप मुझे देखा तो। अच्छा, उधर देखें। नंदों को बताएं, इंटरनेशनल नंदों को बताएं। अच्छा, नंदों को बुरी लगती है ये बात। वो ये कैमरा हुई बात। आपका। अच्छा। सही है, उधर देखेंगे आप। आपकी भाभी को आपकी मदाखलत किन 3 कामों में बुरी लगती है? ये सवाल है। फर्स्ट तो मैं रहती हूँ, ये बुरी लगती है। सेकंड ये कि उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने माँ के कान भरती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि माँ, मैं इसलिए करती अबे लंबी नहीं करनी, जल्दी वाले जवाब। इसलिए मैं रहती हूँ यहाँ पे है। नहीं। और वो तीसरी बात ये है कि उनको ऐसा लगता है कि ये भाई से पैसे वगैरह भी ले लेती है, या फिर तुझे हराएगी बड़ी। बहन गेटोरेड लाओ। सना, एक काम करते, तुम ही सारे जवाब देते। बहन, वो तो तुम हार जाओगी। नहीं कोई बात नहीं। माशाल्लाह, वो मेरी जान, थोड़ी स्लो मोशन अभी मैं टीका लगाती हूँ। चले, ओके। स्पीड आ गई। नंद की क्या ख्वाहिश होती है अगर वो अनमैरिड भी है और घर में रहती है साथ जनरली, तो क्या डिपार्टमेंट्स घर के उसके हाथ में हो? वो बहन बंद कर दे बातें खुदा के वास्ते। नंद के हाथ में क्या डिपार्टमेंट्स हो, यही सवाल है। हाँ, यही है। ओके, घर के सारे जैसे इंटीरियर का जो डिसीजन होता है कि जी कैसी टेबल आनी है, क्या आनी है, उनको वो डिसीजंस बड़े पसंद आते हैं कि उनके ऊपर उनको हक मिले इस चीज़ का। दूसरी चीज़, घर में खाना क्या पकेगा, हाँ। उसमें भी उनको अपना हक चाहिए। नंबर 3, सबसे पहले ईद हो, बकरा ईद हो, सबसे पहले उनका सामान। ओके, हाँ। अगला सवाल। हाँ, नंद शादीशुदा भाई को कौन से
3 रीजंस देके अपने काबू में रखती है? उनको बहुत ज़्यादा प्यार दे अपने भाई को, पहले कि उनका ख्याल करें। अच्छा। ठीक है। और सेकंड ये है कि उनको भाई का पता होता है कि वो भाई क्या चाहते हैं, क्या मतलब कैसे घर को रखना चाहते हैं, वो चीज़ें नंद को पता हो। हाँ। अपने भाई को मतलब सिलेक्ट करें और भाई के बच्चों का भी ख्याल करें, हाँ, ताकि भाई के दिल में जगह खुश हो। नसीब है आपके, आपको ये नन मिली है, इतनी सॉफ्ट इतनी स्पोकन। चालाक, नहीं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है सिर्फ ये। स्पोकन सॉफ्ट है, जो निकल रहा है वो जब सॉफ्ट वो नहीं लड़ाई है। करती होगी तो उसकी तो आवाज ही बंद हो जाती होगी। चलो तुमसे सवाल है, ठीक है। अगला। हाँ, नंद हमेशा अपनी मर्जी की भाभी क्यों लाना चाहती है? ताकि वो धौंस जमा सके। ओके ओके ओके। हाँ, नंद की पीठ पीछे अक्सर उसे दुनिया किन 3 नामों से पुकारती है? नंदगन। वाह, सेकंड ये कि वो अपनी माँ के कान भरने में परफेक्ट है। ये नाम तो नहीं हुआ कोई? हाँ, क्या? अरे चुड़ैल, चुड़ैल भी कह सकती हाँ, ये तो है। उसको सब पता है ड्रामों में। कुटनी। फाफे कुटनी। ओके ओके। हाँ, नंद अक्सर भाभियों की किन चीजों पर नजर रखती हैं कि ये नंद? मुझे मिल जाए? ओहो, नंद जहेज। अक्सर भाभियों की, हाँ बिल्कुल। ज्वेलरी, मेकअप, कपड़े। ओके, 4 मिनट लगे तुम लोगों को, 4 डबल। कोई बात नहीं। You did a good job. मतलब बेटी माँ पे नहीं गई, मुझे लगता है बेटी बाप पे गई है। हारना जीतना ना भाई क्या किस्मत की बात पैसे है। थे ना, है ना, बेचारे slow बड़े motion। सीधे थे। सीधे थे, हाँ। बहुत सीधे थे। तभी तो जल्दी चले गए। अरे नहीं बहन, आज ऐसे मत कहो, आज हमारे जितनी मियाँ बातें तुम देखो, इतनी कोई इसने कोर्स किया है ना, कोई इनसे सिखा रही थी ना। अच्छा, शादी से पहले स्क्रीन पे ये बताया, रिश्ता मसले में फंस जाएगा। इधर आओ, दोनों बहू हैं और एक शॉर्ट कोर्स अनम तनवीर हमारे शो में करने आई और इन्होंने एक सेगमेंट में आप कर लोगों भी का लिया। काम आसान कर रही हूँ, मुझे क्या। So, अगर आप भी चाहते हैं कोई शॉर्ट कोर्स करना, बहू तो नंद, आप, भाभी का, तो आप हमें SMS करें, मैं आपको करवाऊंगी। और आप इधर ही मिलिएगा मुझसे। और मैं आपको यहाँ ARY की वो भी दूंगी सर्टिफिकेट। ये समर वेकेशंस पे क्लासेस ले रही हैं। हाँ, डिस्काउंट कोड भी शेयर कर दें। ओके जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शौहर को मुट्ठी में रखने के 3 तरीके। एक मिनट पहले तो आप जो हैं वो जैसे कि आजकल हमारे टीवी में जो है खूबसूरत लड़कियां आ रही हैं, एक्ट्रेसेस, हाँ। उसकी तरह स्मार्ट बनना, डाइटिंग करना और जी अच्छे अच्छे खाने बनाना। और तीसरा आप बताएं जल्दी से। उसकी केयर करना। केयर करना। बजाओ बेसर बजाओ अब। हाँ ओके, अगला सवाल। हाँ, चालाक रिश्तेदारों को रोज ना आने के, मतलब लाइक ना आ पाए वो, उसके 3 तरीके बताओ। भाई जब आपके नहीं, जो वो उसको बताना ना। अच्छा। हम घर पर नहीं है। हाँ। ठीक है। दूसरा ये कि ना हम बीमार हैं। अच्छा, और जब मियाँ जो आपके दफ्तर में हो कोई काम बता दे कि जी सुनिए वो सब्जी ले आइएगा, वो कपड़े पिक कर लीजिएगा अरे जल्दी भाई से। कोविड हो गया, 14 दिन की कोविड हो छुट्टी गया, है, कोई नहीं आएगा 14 दिन। बजाओ। ओके, अगला सवाल। हाँ, क्या रोटी घर में ना बनानी पड़े उसके कोई 3 तरीके? गैस अच्छा, नहीं आ रही। रोटी खाने से बढ़ जाता है वजन। तो जो लोग मेरी तरह डाइट करते हैं, क्या डाइट की मारी, समझो तो कुछ सही। और बोलो। रोटी घर में ना पकाने के। वही तो बता रही हूँ कि तो डाइट तुम कर रही हो, घर वाले थोड़ी कर रहे हैं। अक्सर सबको लोग करनी चाहिए ना डाइट। लोग डाइट कर रहे होते हैं तो वो रोटी नहीं खाते। तो एक ये रीजन है। और बाकी क्या बताएं आप जल्दी। दूसरा ये गैस नहीं चक्कर आ आ रही। रहे हैं, गैस नहीं आ रहा है। गैस नहीं आ रही, डिफेंस में तो वैसे गैस नहीं आती। गैस नहीं आ रही। गैस की लोड शेडिंग हो रही है भाई। कितना अच्छा पाकिस्तान। वाह वाह, मान गए। ओके, बहू को आराम ही आराम दिया भाई पाकिस्तान ने। शौहर हर लड़ाई में बीवी का साथ दे, उसके कोई तरीके बताएं। उसको घर में आने से पहले ही फोन करके बता दो कि आज ये सब कुछ हो गया है। वाह वाह, वेरी स्मार्ट, She is very आई लाइक जब वो रात में आपके मतलब रूम में आया तो क्या ना, आज आपकी मम्मा ने ऐसा किया था जो मैंने और आपको ये फोन भी करके बोले- बताया, दिल बुरा कर मम्मा दिया। तो नहीं बोलती होंगी। और ये भी बताया कि आपको तो पता है मेरे पेरेंट्स तो मुल्क से बाहर रहते हैं, मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मेरा तो कोई साथ देने वाला आप नहीं है। ही साथ देने वाले हैं, आप ही आप ही हैं, साथ, बस और आप ही तो कोई जीने नहीं। मरने के साथी है मेरे। साथी है मेरे। बजाएं ओके। इनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी लग रही है दोनों बहुओं हाँ की। हाँ मिल के। ओके, सास आप पर कम से कम जिम्मेदारियां डाले, उसके कोई तरीके बताएं। भाई ये बोले कि आप तो खाना सबसे अच्छा बनाती हैं, आपसे जरा परफेक्ट सास ही नहीं, इतना उनको मक्खन लगाए कि बोले कि बीवी मैं ही खाना बना रही हूँ। ओके, और जल्दी जल्दी। और
सास के साथ जो है ना मिल कर थोड़ा टाइम स्पेंड करें। हाँ ठीक नहीं है। सास को पार्लर ले जाएं, पूरे 6 महीने में एक दफा पार्लर ले जाएं, वो खुश हो जाएंगी, खुश हो मक्खन लग जाएंगी गया वो, उनको, हाँ, मक्खन बस लग गया उनको, हो गया ऊपर काम। लग गया। बस जिम्मेदारियां नहीं डालें उससे ना वो आप। कम डालेंगे ना, उनकी उससे केयर वो करेंगे ना, उनके साथ emotionally- टाइम स्पेंड ओके, करेंगे ना। बजाय, हाँ जब दिल चाहे मैके चली जाए, इसका कोई राज, इसका कोई तरीका बताएं, क्या करें ऐसा? अच्छा ये बोल दे कि मेरी बहन ने जो ना बड़ा अच्छा जबरदस्त खाना बनाया है, तो वो लेके आ रही हूँ। गुड आइडिया। और मेरी अम्मी आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आई गिफ्ट है? लेकर आई हाँ, है, लेके जाना है आपके मुझे। लिए। हाँ, 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 बिल्कुल, वो उम्र से कोई आए थे मेरे रिश्तेदार, खजूर और जानमाज देकर गए आबे जमजम। आपके लिए वो सूट जा भी रही हूँ। लेकर आए हैं, हैं? आपके लिए सूट भी लेकर आए हैं ना, इसलिए। और कोई मैं ही अरे बताऊँ? जायदाद दे रहे हैं अब वो आपको। नहीं जायदाद तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, अच्छा ओके, क्या कितने मिनट और हुए? ना हुई उसके बाप के पास तो ओके, तो फिर जो है अरे उसके बाप के पास ना हुई जायदाद तो फिर कहाँ से लाएगी? अरे तो कहाँ से झूठी जायदाद क्या लाएगी? देगी? हाँ, जायदाद अब दे ही ना चलिए, दे, तुम कह कल रही की हो होस्ट अपनी माँ सास से होंगी, मैं नहीं होंगी। ओके, इस वाले मुकाबले में सासें जीत गई क्योंकि आप लोगों ने 2 मिनट लिए, आपने 3.5 मिनट और नंदो ने 4 मिनट। शुक्रिया, तो, शुक्रिया, शुक्रिया। इस सेगमेंट की विनर है सासें, उनसे कुछ सीखो, बैठ जाओ इधर। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बनी है खिचड़ी, हमारे शो पे जरूर खाइएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक तरफ है सास की जोड़ी, एक तरफ बहू की जोड़ी, एक तरफ है जी नंद की जोड़ी, और सबसे तेज इस वक्त जा रही है जीतने के राह में जो मंजिल पाने के लिए सास की जोड़ी। बड़ी आज जबरदस्त, आप लोग वो कहते हैं ना खूब जमेगी जब बैठेंगे दो दीवाना एक, नहीं दीवाना एक, ये दो दीवाना नहीं है। एक। हाँ नहीं, लेकिन आपकी पार्टनरशिप अच्छी जा रही है। वो मैंने काम बहुत किया है ना। अच्छा, जैसे अगर हर घर में कोई ना कोई थोड़े बहुत मसले तो होते हैं। फॉर एग्जांपल किचन में बहुत मसले होते हैं, चाहे वो बहू हो, सास हो, नंद हो। सो सास को क्या मसले होते हैं किचन के मसले? अगर इनके मसले सफाई मेन चीज और अच्छा। खाने का जायका। खाने का जायका सबसे बड़ा होता है निदा। हाँ। और वो पता नहीं क्यों ये हमारी बहू के हाथ में तो अल्लाह ने नहीं दिया, या खुद नहीं लेना चाहती। आप क्या अच्छा पकाती हैं? भाई हमसे तो कोफ्ते बनवा लो, पाए बनवा लो, बिरयानियां हमें हर तरह की आती हैं। अच्छा। और हमने अपने पूरी ससुरालों को खिलाई, हाँ। पका के आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। हमारे देवर भी आते हैं, हमारे मेहमान भाई भी आते हैं, हमारी भाभियां आती हैं। अच्छा पकाती हैं। अच्छा वो हम बहुत पका अच्छा के पकाती खिलाते हैं उन्हें। और इनसे कहो तो ये इनके तो सर में ही दर्द हो जाता है मेहमानों का सुनते ही, खाना पकाने के लिए। हालांकि पेट में होना चाहिए। पेट में और ना जायका हाथ में कि चलो जायका ही हो तो। इन्होंने जरूर जायका तो जबान में होता है, हाथ में तो नहीं होता। अरे बहन तो पकाते हैं, अच्छा पकाना अच्छा तब माएँ सिखाती हैं, खुद सीखती हैं लड़की। अच्छा, आपको किचन के मसले क्या होते हैं नंद? मेरे को किचन जैसे साफ़ मिलना चाहिए, और ये कि खाने का जायका जैसे मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है, इसी तरीके से मैं भी खाना वगैरह बनाती हूँ। साफ सुथरा। हाँ, अब मेरी अम्मी किचन भी को साफ मेरे रहता है। हाथ का खाना भी पसंद है, क्योंकि जाहिर सी बात है माँ ने मुझे सिखाया, तो मैं आगे भी लोगों को जो मेहमान वगैरह आते हैं मैं उनको खाने वगैरह अच्छे करके पेश करती हूँ। कोशिश ये करती हूँ अच्छे से अच्छा बनाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद भी किचन बहुत के आता मसले है। पूछ रही हूँ, अपनी तारीफें थोड़ी पूछ रही हूँ आप। भाई मेरा तो एक ही मसला है कि जब मैं पका रही हूँ तो कोई ना आए किचन में। अच्छा, ये तो आई है। डोंट लाइक इट। और वो बीच में जो चखना होता है ना, वो भी मुझे नहीं पसंद। अच्छा। हाँ, कोई देगची में उंगलियां मारे। हमने तो कभी चखा ही नहीं। पूरे पका लेते थे हड्डियाँ, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हड्डियाँ पका लेते। हाँ, हड्डियाँ पका ले। हाँ, वो कभी ना चखा कि नमक कैसा है तो मिर्च कैसा है। अच्छा, इतना अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने क्यों नहीं सिखाया इसको? आपकी किचन के क्या मसले? निदा मेरा कोई मसला नहीं है। दरअसल मेरी सास को इतनी अच्छी हो। लाइट मसाला खाती हैं वो ना, अच्छा। और मेरे हस्बैंड जो है वो ज़रा चटपटा खाते हैं। अच्छा। तो मैं इन दोनों के बीच में फंसी हुई हूँ। अब मैं उनको चटपटा बनाऊँ तो ये नहीं खाना खाती हैं, और अगर सिंपल बनाऊँ तो वो नहीं खाना खाते। उनसे बोलो हरी मिर्चें साथ में खा लें आप, तो वो भी नहीं खाते। आप सटपटा बनाए। अब चटपटा नहीं, सटपटा बना। नहीं, मैं जैसे हमारे घर में खाना जब बनता है ना, तो मेरा बच्चा फीका खाना खाता है, तो मैं बच्चे के लिए अलग से निकाल। हाँ, हमारे घर में भी ये होता है। उसके बाद मसाला डालती हूँ। हाँ, that's what I do। और बुनाई कर लेती हूँ। नहीं तो ये जब इतना अच्छा खाना बनाती हैं तो इन्होंने इनको क्यों नहीं सिखाया? सिखाएं जरा, क्लासेस दें। भाई हमने बहुत सिखाने की कोशिश करी, सीखने वाला तो हो, इतना दिमाग तो हो।
इतनी मेहनत तो करें, हमारे पास आए पूछे अम्मी कैसे खाना बनता है, हम नहीं सिखाया इन्हें। अच्छा। लेकिन बस वो अपना कमरा, अपना मियाँ, Experiment अपने करके- बच्चे, एक्सपेरिमेंट बस। करके भी बंदा सीख तो जाता है। नहीं निदा, क्या मैं अपने बच्चे नहीं देखूं? अपने हस्बैंड को नहीं देखूं? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। और आपके कितने 3 हैं? बच्चे तो मेरे भी हैं, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से चलती हूँ। फुल अपनी माँ कंपटीशन है को- बच्चों में भी। 3 अपनी अम्मी को खाना भी वो सॉरी मैं नाश्ता भी टाइम पे ही देती हूँ। अच्छा। लेकिन ये खाने में मिर्चें वगैरह इतनी तेज करती हैं तो मेरी अम्मी मेरे हाथ का ही आपके पसंद घर में करती फीका हैं। खाया जाता है? मतलब मैं इस हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे भी खा लें, मेरे हस्बैंड भी खा लें, और मेरी अम्मी जिस तरह पसंद भाई करती हैं। देखो आप ना, लोग का इन्होंने एक जिस किचन तरह है घर में। ब्रॉटअप किया है हल्के मसाले में किया होगा, क्योंकि ये भी हल्का खाती हैं, इनके मियाँ भी हल्का खाते हैं। इनके बेटे तो नहीं खाते हैं, इनका तो- बेटा हल्का नहीं इनके खाता। बेटा बाप किस पे चला गया? अब ये तो बाप से भाई वो पूछना तो पड़ेगा। पहले तो हमारे हाथ का बना हुआ बड़े वाइफ शौक ने से अपने खा लेता तरीके से कर लिया, वो चटपटा खाती थी, उन्होंने अच्छा। अपने तरीके से कितनी अच्छी है वैसे ये तो तो अब बड़ी अच्छी बात है। सही है ना, मतलब एक प्लेट उधर से आपकी आ जाए तो क्या मसला है? तो आपके यहाँ तो वैरायटी है ना, एक आपकी फीका, variety है। एक नहीं, जो लेकिन चटपटा। आप लोगों के घर में एक ही किचन है क्या, या अलग अलग? अलग अलग है। किचन तो अलग अलग है ना बेटा, हमारा किचन नीचे, बेटी का किचन ऊपर है। एक्सीलेंट। तो फिर आप कैसे उनको खाना देती हैं? आपने तो किचन अलग किया हुआ, फिर सिंगल किचन करे ना। नहीं आती है ना उतर के, हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि हमारी बेटी हमारी इतनी खिदमत करती है, अब बहू कहेगा सब कुछ हमें दे दो, तो बेटा खिदमत तो करो कुछ तो हमारी। नीचे खाना कौन पकाता है आपके घर नीचे में? बहू हमारी, तो अभी आप कह रही हैं वो कुछ करती नहीं तो है, वो बिस्तर करती, तोड़ती है। यही तो कह रही हूँ, खाना टाइम पर नहीं देती। अपने मतलब पका तो देती है, पका तो तो परोस निकालना लेना। होता है, वो तो खुद ही बंदा हाँ, निकाल ले। निकालने में क्या मसला है आंटी? निकालने में क्या है ये? निकालने में उसमें तो खाने में चलती जायका भी रहनी तो चाहिए मांगे, जायका होता तो अब यू खाए टू ना। डिमांडिंग भाई, शी इज टू खाने डिमांडिंग। में जायका तो अब ये मत करिएगा हर कि किसी अच्छा के खाना खाने में पकाने की जायका दूसरी नहीं बीवी होता। ले आऊं मैं। भाई देखिए मेरी बात ये ना सुनिए। करिएगा। भाई मेरी बात सुनिए, इतने लोग खाना बनाते हैं, आई एम श्योर यहाँ पे सबको ही आता होगा, लेकिन हर किसी के खाने में टेस्ट नहीं होता। नहीं बनाना होता, is simple exactly. thing, बनाना इज अनदर थिंग और टेस्ट होना इज अनदर। आप बताएं, सही हाँ, बात है? बिल्कुल आप ऐसे बना ही। लें। और ये गॉड गिफ्टेड होता है भाई। हाँ, exactly. आप बात है। हाँ, या तो ये समझ लो कि अल्लाह ने हमें दिया हाथ तो में उस जायका। बेचारी को आप ये भी कुछ बात है, नहीं हमारे देना। हाथ कुछ मेरे काम मतलब है। मेरे शौहर को तो मेरे हाथ का खाना बहुत भाई वो पसंद कह रही है मेरे शौहर को मेरे पसंद है। आपके बेटे ने तो कभी भी कंप्लेन नहीं की मेरे खाने They are की, हमेशा happy. उसको सही लगा। आपका बेटा हैप्पी आपको ही है। क्यों कंप्लेन लगती आपको भी है? आपको भी खुश खराब होना है आपको खाना? खुश होना या तो वो ये समझ लो वो उस जमाने का बेटा है, वो इसने रंग लिया, इसने अपना बता दिया, अल्लाह। और इंसान है, रंग अपने ही रंगों जैसा की खाना कैसे? बना के खिला रही है। नहीं, अरे हम तो आंटी, नहीं खा सकते। आंटी अब देखिए, इतना ये चूचा अच्छा भी तो नहीं। उम्र का तकाजा हमारे समझ लो। ये अच्छी बात है कि आपका बेटा उनके रंग में ढल गया है, मतलब वो खुश है। खुश है हाँ। तो आपको भी खुश खुश रहे, होना अपनी चाहिए। बीवी के साथ खुश रहे। तो फिर आपके किसकी दामाद- बीवी के साथ खुश आपका है? दामाद भी तो खुश है अपनी बीवी के हाँ, साथ। वो नहीं खुश। और क्या अच्छा है ना। अल्लाह का शुक्र है, हमारी आंटी, बेटी देख माशाल्लाह, लेना खुश है कितनी मेहनत करती है, आंटी, इतना संभालती है आप अपने चाह बच्चे रही हैं की किसी सब। और के साथ खुश रहे वो? नहीं नहीं, हम ऐसा क्यों चाहेंगे बेटा? फिर बात जब ब्याह के ही हम लाए हमारे घर की बच्ची, हम क्यों किसी के ये लिए बुरा खानदान की चाहेंगे? बच्ची है। हाँ, खानदान की आंटी, है फिर तो भैया। बिल्कुल आप बहुत गलत कह रही लेकिन हैं। हमारे मिजाज को आज तक ना समझ पाई, आंटी, अच्छा इतने ये सालों में भी। दरियाल साल से हो है गए कि शादी को? ननिहाल से, मतलब ननिहाल से हाय, हमारे आंटी, बेटे मैं हो गए। बहुत बुरी उसके बात है, आंटी। बावजूद हमें यही तो दिल अपने मानना है। घर की बच्ची, अपने घर की बच्ची आंटी, हमारे जो रंग में ना घर डली। में- जो घर में हाय, बहन भाई होते हैं ना, उनके मिजाज भी नहीं बनते। अल्लाह। हम बहने हमारे मिजाज भी नहीं बनते, तो फिर how do you एक expect? रंग का डब्बा ले आए और उसे उसमें रंग दे। कौन सा रंग चाहिए? भाई जैसे हमारे तौर रंग तरीके में हैं, वो हमारे रिश्तेदार आते हैं, उनसे बातें करने के तरीके। अब एक तो इनको बिठाओ तो सूट सट बातें करी चली जाती हैं, आंखें दिखाओ कि बहन चुप हो जाओ तो ऐसी गुन्नी हो जाएंगी, चुप हो गई। अब ये कोई अभी तरीके आपने थोड़ी तो आंखें दिखाई, हाँ, आप तो उनको जरा सा यार एक तो मिनट, बोलेंगी आपसे तो गलती हो गई, आप रिपोर्ट क्यों नहीं ब्याह के लिए? नहीं तो हम समझा रहे हैं बेटा, चार ये कदम बात चलो होती है। बस। नहीं, सिरी, ससुराल के तरीके जल्दी से से खाना चलो। बनाओ। Yes, सिरी। सिरी, कॉल हिम। सिरी, इनका नाम सिरी रख दें। और क्या जैसे भाई Alexa जैसे रहता है। ससुरालों में चला जाता है ऐसे चलो ना। Alexa, कैसे get चला me जाता water। लेकिन वो सुनती ही नहीं है। आप इनको या मेरे तो पास सुन हो भेजिए, जाती मैं short course है या करा। फिर ऐसी बोलती है। आंटी, काम ऐसा हो कराऊंगी नहीं मैं। सकता, वो नहीं सुनती। आप माशाल्लाह इतना अच्छा, इतना ऊंचा बोलती हैं, सभी सुन रहे हैं। बस अब हम क्या दोनों गरीब बच्चे चले हैं आंटी हम। गेम खेले, गेम खेले। हाँ, चलो आ जाओ छोड़े बेटा। यार। हाँ आ जाओ। भगवान को गाई बड़ा कहते हैं। मूड खराब किया हुआ इन लोगों ने तो। बेटी ने भी ना, बेटी तो बेचारी मेरी भाई, बहुत हाय, ही हाय। मुझे लगता है हाय, हाय, बेटी। आंटी आपकी टीम में जीतेगी। मुझे लगता है आप किचन में बहुत माहिर है, किचन का ही गेम है। चलो हाँ, मुझे लगता है आप ही, आपकी टीम ही पक्की है भाई। आंटी को मौका देने की देर है, वो शुरू हो जाता है। यस आई नो, शी कैन डू अ मॉर्निंग शो। हैं? कसम था। हाँ, she can replace you, यस definitely. अम्मी को हरा दो। शी कैन होस्ट। ऐसे- उनको ऐसे, आप वो जूते की लेस के ऊपर भी 5 घंटे बोल सकती हैं।
मुझे पता है आंटी समझ गई। तस्मों के बारे में क्या ख्याल है? अरे तस्में बोल रही है, कसमें बोल रही हो? नहीं, हाँ, अच्छा काय के चले। तस्में? हाँ, चले, ठीक चले, है। चले गेम चले। होगा ये कि मैं आपको कुछ दिखाऊंगी टीवी पर, वो जो अज्जा टीवी पे नजर आएंगे यानी इंग्रेडिएंट्स, उनको देखकर आपने ये बताना है कि ये किस खाने का है, इस खाने का नाम क्या है। ठीक है। सही है। पहले इंग्रेडिएंट्स दिखाएं भाई। ये सारे इंग्रेडिएंट्स किस खाने में डालते हैं? किसने बजा बता? हलीम। भाई नहीं बज रहा मेरा। बताओ। हमारा बज ही नहीं रहा। आप तार पे चढ़ के जो बैठ गई हैं। नहीं नहीं तार पे नहीं चढ़ी हूँ देख। हलीम बिल्कुल सही, जाओ जल्दी से तार यार लगाओ। ये क्या बात हुई है? और जल्दी से मुझे नंबर दो। What is this? ये इतने अरसे से खाना पका रही हूँ, अरे हलीम बताओ। ना पहचानी। सेट मेरी करो आंखें जल्दी भी से। तो कमजोर हो गई हैं अब। अरे चश्मे लाओ आंटी। जल्दी करो, कोई करे जल्दी से, तार ज्वाइन मैं करे। ऐसे कर लूंगी। क्या हो गया? कुछ तार तो नहीं हिल गई है। पहले से ही वो लूज था ना। तार हिली है। ये कुदरत नहीं चाहती है ना, तभी तुम जीतो। ये सास की साजिश। ओके ये साजिश हुई है, साजिश। लो इसको भी नाम हमें ही दे दें। क्या? ये साजिश काम हुई बने, है। काम खुद ना करें और सास को कह दें कि सास ने किया। बस आपने किससे? अच्छा चलो हाथ उठा लेना तुम लोग। हाँ मैं I'll just raise my hand. हाँ बस next- छोड़ दो, मेहनत ना करो। next। अरे तो सारे खाने गाजर ये तो गोश्त। गाजर मुझे गोश्त नहीं है, नजर आ शलजम रहा। गोश्त है, पूरा गरम मसाला गाजर है, गोश्त। गाय का गोश्त है। गाजर गोश्त। मुझे जब वहाँ नहीं देख नजर रहे- आ रहा। एक मिनट हमें नजर ही नहीं आ रहा निदा। We can't have. What is this? कहाँ नजर यार, इसे उनको भी तो शब्द- दिखाओ। हमें भी तो दिखाओ। हम यूं तो नहीं मेरी देखेंगे। टीम क्या हो गया तुम लोगों को आज? जागो जागो। ये लोग कैसे देखेंगी बहुएं? इसमें देख बहुओं के नहीं नजर खिलाफ आ रहा ना, साजिश है। उसमें उधर नहीं आ रहा ना नजर, उधर मैं नजर आ रही हूँ। मैं कहीं से गाजर गोश्त लग रही हूँ। नहीं। आप लग रही है खीर। शलजम लग रही हो तुम तो, फीका वो भी शीर वाला। शीर। Oh my God. मेरा क्या कसूर है? गोश्त गाजर गोश्त। अच्छा बताओ भाई क्या है ये? 1901 में बोला था मैंने गाजर गोश्त। ये शब्द देख तो नहीं। शब्द शब्द बिल्कुल। आपको पॉइंट मिला। मेरा एक है, इनका एक। हाँ, इनका है। शब्द एक बिल्कुल सही जवाब। ओके नेक्स्ट। तुम आ रहे हो उधर की नहीं? हाँ आ I can't see. रहे। ओके सॉरी। दाल गोश्त। दाल गोश्त। दाल गोश्त। पहले मैंने बजाया? बजाया। नहीं, मैंने बजाया। दाल गोश्त दाल हमने पहले बोल दिया था दाल गोश्त। दाल गोश्त अच्छा, नहीं उससे है। पहले This बोला। is not दाल गोश्त. This is not दाल गोश्त. नहारी नहारी। नहारी। आपने बोला? नहारी लेकिन बेल मैंने बजाई थी। नहारी बेल नहारी मैंने दाल गोश्त नहीं उन्होंने बोला। बेल कसम से मैंने बजाई तुमने थी। दाल गोश्त बोला। नहीं, हाँ, उसने सबने बोला दाल दाल गोश्त गोश्त। बोला, मैंने 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 नहारी बोला। अरे तो दाल ओके इनको पॉइंट दे। नन दो को बजर point। बजाएं आप। ओके रेडी गेट नहारी। सेट नेक्स्ट। अब तो दाल गोश्त। शामी कबाब। दाल गोश्त। आप लोगों ने बजर बजाया, आप क्या कह रहे? या तो ये दाल दाल गोश्त गोश्त है या या ये शामी शामी कबाब। कबाब। नहीं एक चूज करो। अब ये क्या मतलब वलीमे में आई भी हो क्या? शामी कबाब। शामी कबाब कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? शामी कबाब। आप क्या कह रहे हैं? दाल गोश्त। ओके अगर दाल गोश्त हो तो इनको पॉइंट होगा, शामी कबाब हुआ तो इनको पॉइंट मिलेगा। ओके। दिखाइए जी। शामी कबाब। मैंने बोला था पहले। आंटी आप ऐसे लेकिन बोले, बजा आप नहीं बजर बजाया ना आपने। टीम बाहू के कितने? 2 पॉइंट्स हैं। टीम नंद के दो, कितने? 2 और आपका 1। ठीक है ओके नेक्स्ट रेसिपी। शाही टुकड़े। शाही टुकड़े। मैंने बजाया था। नहीं, मैं दिस इज बताऊंगी, चीटिंग। आपने ये बजाया। इस पे हाथ रखो। मैं बताऊंगी किसने बजाया बजर पहले। आप शाही टुकड़े। आपने कहा शाही टुकड़े। आइए जी शाही टुकड़े। शाही टुकड़े। ओके 3 2 1 Go. नेक्स्ट। नूडल्स नूडल्स इन्होंने बजर बजाया। चिकन नूडल्स। चिकन बजर, स्पगेटी। चिकन स्पगेटी। स्पगेटी। चिकन स्पैगेटी। चिकन स्पगेटी। अच्छा और आप लोग क्या कह रहे हैं? चिकन स्पैगेटी का है। पक्का कोई और चीज है, ये मैं आपको बता दूं। ये कोई दोबारा और दिखाएं दोबारा दिखाएं। Bolognese? चिकन शटलेट। सूप है सूप। नहीं, नो 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 नहीं। चिकन शाशलिक। नहीं। नो नो Bolognese? हार मानी। Bolognese? No. Chow-mein? नहीं, it can't be chow-mein. This is- अच्छा ये इतने This is सारे। spaghetti. This is marinara spaghetti. क्या चीज देख रहे हैं आप? मैं chicken, ये क्या चीज है? spaghetti, ये क्या चीज है? salt, नहीं नहीं ये spaghetti, हाँ। garlic, ये क्या है? garlic. इतना नहीं, सारा गार्लिक गार्लिक कौन नहीं डालता है, है? गार्लिक नहीं है, दाल है वो। नहीं ब्रेड क्रम्स रोस्ट है ये ये। बेसन है। अच्छा अच्छा अच्छा। बेसन किसमें? अच्छा ये वो है अपना रोस्ट है। रोस्ट हो। बेसन है। नहीं, खाउस है ये क्या है? सही जवाब। आइए दिखाइए क्या है? खाउस। बहू को दिया खाउसा। पॉइंट। खाउस से बेसन की वजह से I आप got it, I got स्पैगेटीज it, दी। खाउस। वो दही है। Okay. स्पैगेटी भी डलती है। हाँ हाँ, ओके got it. सही जवाब। 4 2
नहीं एक क्यों दो है? 3 3 1 अच्छा नहीं, चार। तीन तीन नहीं एक। 3 हुए वो तीन 2 हुए, थे पहले। तीन। अच्छा 3 हुए, ठीक है ओके नेक्स्ट हाँ मिक्स दाल। नहीं, काली दाल ये जो मिक्स होती है, हाँ मिक्स मिक्स दाल दाल, है। सही दिखाइए, मिक्स दाल, इन्होंने मिक्स बोला दाल, मिक्स दाल। मिक्स दाल। आगे दिखाइए, दिखाया गया है मिक्स दाल मिक्स दाल। पंच दाल कहते हैं जिसे। ये इन्होंने टीम बहू ने 4 3 1। आइए जी नेक्स्ट। ये क्या है? फ्रेंच फ्राइज। ओके आलू के कबाब कटलेट आपने कहा आलू के कबाब, कटलेट आप लोग क्या कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं? फ्रेंच फ्राइज। नहीं आप फ्रेंच फ्राइज कह रहे हैं? आलू का पराठा भी हो सकता है, मुझे वो मैदा भी आलू का लगा है। पराठा। आलू का पराठा आपने आलू का पराठा पहले बोला, इन्होंने वो किया था ना। लाइए दिखाइए क्या है ये। समोसे। आलू के समोसे। किसी का पॉइंट नहीं हुआ। ओके मैदा है ना समोसे पराठे भी बने। हो सकते हैं आलू के। हाँ लेकिन वो आटे आटा के होता। मैं मैदे की बनाती हूँ। हाँ अच्छा वैसे It मैंने is हमेशा very आटे good. के खाए हैं मैंने It कभी। is very good. ओह बना के देखेंगे हम और मोटे। ओके मजे के होते हैं। जी नेक्स्ट। खीर खीर। खीर बजर खीर उन्होंने या शीर? बजाया, बजर उन्होंने बजाया। हाँ बजर खीर मेरे है पास या नहीं खीर? है। बोल रहा है आपका बजर, आप और वो एक टीम है थी नाराज होगी क्यों बैठी खीर है है, ना? खीर है, खीर है। खीर है, चावल है और क्या खीर है? खीर खीर है, चीनी है, हमने चावल है, पहले दूध कहा है। था नहीं नहीं इन्होंने- आपने कहा था बजर उन्होंने आप बजाया। बजर भी तो बजाओ। बजर बजा। आप बजर ओके बजाओ। दिखाएं क्या है। ठंडाई भी हो सकती कुल्फी। की भी नहीं है। यार उसमें येलो रंग तो था ही नहीं, कुछ था नहीं ही तो नहीं। व्हाइट होती है ना ये। वो जब बनने के बाद जब yellow कड़ा के दूध पका लेते हैं तो वो खुद ब खुद ये बट कलर होता है। उसमें कलर तो चलो ओके कुल्फी में कानफ्लोर चावल तो डाला नहीं हुआ है ना। डलते। खीर में ये नहीं डलता चावल डलता है। कानफ्लोर डाला हुआ है ना डलता इन्होंने। है पीस I have के never- दूध है ठीक है, दूध है, कानफ्लोर चीनी है, पाउडर मिल्क चावल भी है, है। ये पिसे हुए चावल चावल है। है। मेरे और ख्याल से कानफ्लोर है। चावल को ग्राइंड ये करके खोपरा है एक्चुअली, चावल है खोपरा ये। है ये। हाँ एक वो कांटे खोपरा है। चावल कुल्फी में हाँ, चावल नहीं होते। it's खोपरा खोपरा। ओके नेक्स्ट। बजर बजा। ओके नंद बताओ। नंद की टीम ने बजर बजाया। समझ नहीं आ रही क्या। हल्दी ये कड़ी है कड़ी 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 5 कड़ी कड़ी, इसने बोला कड़ी। आपने कड़ी बोला। नहीं लेकिन कड़ी में तो बेसन कड़ी, होता है, कड़ी। दिस कांट बी कड़ी। ये हो सकता है बेसन। ये कड़ी कह रहे हैं, बजर नंद ने नहीं पहले एक सेकंड बजाया। मुझे एक चीज पूछनी नहीं है ये नहीं हो कि चीनी सकता। है, फिर भी दिखाया। सॉरी आपने बजर बजाई, अब आप बजर नहीं बजा सकती, आप आउट हो। नहीं, नहीं, मैं ये वही- थोड़ी पता नहीं है बजर बजा के आप इसने guess बोला करो। मुझे नहीं, ये जलेबी लग रही है। नहीं जलेबी। अब मैं आपको चांस नहीं दूंगी क्योंकि नहीं। आपको पता ही नहीं था आपने बजर I बजाया। can't see। मुझे अब आप बिल्कुल दोनों नजर नहीं आ रहा। अब आप दोनों के बीच में मुकाबला है, इसका जवाब आप देंगे। देखा मुझे नहीं नजर आ रहा होता। जलेबी जलेबी है ये। देखिए, Confirm ये क्या जलेबी है? रंग हल्दी है ना, आई थिंक टीम का मेंबर जवाब देगा कि क्या क्या है ये? हल्दी है ना। यही तो सवाल हाँ। मैं कह रही नहीं नहीं ये रंग ये है, रंग कलर है है, मैदा है। मीठी हूँ। है। ये जलेबी है जलेबी। नहीं नहीं ये किसने ऐसे- जवाब दिया था जलेबी का? मैंने हलवा पहले है हलवा। जलेबी। तो नहीं है उधर से। आपने जवाब दिया था, मैं सास का जवाब एक्सेप्ट करूंगी। ये लोग बजर ऐसे ही बजा दिया, उन्होंने पता ही नहीं था। नहीं मैं बोला था जलेबी। नहीं, तुमने- वो चीनी लग रही थी इसीलिए इसने बोला वो कड़ी। मैंने कहा नहीं पहले नहीं सुना है जलेबी है। जवाब। अच्छा फिर नंद की टीम को दो। ओके हाँ भाई हाँ, जलेबी है। जलेबी है। देखा? ओके 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 की वजह से। नेक्स्ट बजर बजाए सोच के बोलना। तभी बजाओ बजर जब पता हो। वजह से मैं ठीक है रेडी गेट सेट नेक्स्ट। हाँ, ये बोलो। तो कोरमा। ओके सही जवाब। टीम भाभी आप इस सेगमेंट में जीत गई है, मुबारक हो। हाँ तो भाई किचन की जो टीम है, आंटी आप तो फेल हो गई। आंटी आप देख ले, आंटी आप तो बड़ी बड़ा बातें बोल आजकल की दुनिया में नहीं बोलना आंटी चाहिए। तो बड़ी बातें करी थी। बड़ा बोल ऐसा नहीं नहीं है ये नहीं आई है थिंक वो कहीं नहीं। कहीं तो ऐसा होता ही है ना। नहीं अब एक छोटे सा ब्रेक के बाद यही गेम जारी रहेगा। ये खेल ही तो है, जिंदगी का खेल। अगर मिर्चें ना हो, चाट मसाला ना हो तो जिंदगी भी कुछ जिंदगी है प्यारे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मस्ती भरा शो आज आप देख रहे हैं और अभी एक सेगमेंट सास ने जीता है, एक सेगमेंट बहू ने जीता है। माशाल्लाह बहुत ही बड़े लूजर है। हैं? लूजर क्यों क्यों यार, कोई बात नहीं कोई यार। बात नहीं, I'm चलता है, enjoying क्या पता तुम लोग अभी जीत जाओगे। ये अभी खत्म थोड़ी हुआ है, ये मॉनिटर हमने बीच में रख दिया है। मैं चाहती हूँ ये लोग जीतें। शुक्र। सासें जीते। हाँ। ओहो I चलो love सही your है। energy. सवालात करते हैं अब हम। चले done. सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, ठीक है? ओके जी, पहले और बजर बजाना है। मुझे खड़े ऐसे होना, मुझे पढ़ना है सवाल। नजर आ रहा है तुम लोगों को? Is it a buzzer यार now? नजर नहीं आ रहा है। तो फिर मॉनिटर ऐसे रखा है कि यहाँ। यस हाँ इधर आ जाए। ओके रेडी? हाँ पहला सवाल, कौन से पत्ते रखने से आटे
और चावल के डब्बे में सुरसुरी नहीं आती। नीम के पत्ता पत्ते, तेज एक मिनट पूरा तो पढ़ने दो भाई। नीम के पत्ते, सरसों के पत्ते, तेजपात, किसने बजाया? तेजपात। हमने भी तेजपात, आप लोगों ने कहा तेजपात, आप क्या कह रहे हैं? तेजपात। आप क्या कह रहे हैं? तेजपात। अच्छा, सबसे पहले बजर सास ने दबाया। आइए देखते हैं कि यह तेजपात है जवाब इसका। सही जवाब। सास को 1 पॉइंट दीजिए जी। ओके जी, पहले बजर बजाएगा फिर मैं आपसे पूछूंगी, बोलिएगा नहीं। फिर रेडी गेट सेट नेक्स्ट। मेकअप उतारने के लिए क्रीम्स के अलावा क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? कच्चा दूध, मक्खन या दही? किसने बजाया? हमने नन ने? बजाया, हमने नहीं, बजाया। आपने नहीं मैंने। बजाया, नन ने बजाया। कच्चा दूध सबसे। अच्छा, आप कह रही हैं कच्चा दूध, आप क्या कह रहे हैं? भाई क्रीम लगा सकते हैं लेकिन मक्खन इज अ क्रीम राइट। मैं उसमें लिखा है क्रीम के अलावा। कच्चा दूध, फिर क्रीम नहीं होता फिर कच्चा दूध। आपको लग रहा है कच्चा दूध? पहले आपने कच्चा, मक्खन। आपने कहा मक्खन, फोड़े नहीं निकलेंगे उतारने के बाद? इन्होंने कहा मक्खन और ये दोनों कच्चा दूध कह रही है। अगर कच्चा दूध जवाब हुआ तो नंद को पॉइंट मिल जाएगा, मक्खन जवाब हुआ तो सास को मिलेगा। ठीक है। ठीक है, आइए दिखाइए भाई। मक्खन से भी कच्चा दूध, नंद को 1 पॉइंट और मिल, नहीं पहला ही पॉइंट एक ही है। ओके ओके, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट सवाल। किस फल के छिलके डालने से भिंडी गोश्त बनाने में लेस पैदा नहीं होता? कच्चे आम के, कच्चे पपीते के, कच्चे केले के या कच्चे केले? कच्चे किसने केले। बजाया? इन्होंने बजाया। कच्चे एक मिनट, केले। नहीं इन्होंने पहले बजाया। हाँ जी। आई थिंक कच्चे पपीते के, पपीते के। अच्छा, ये कह रहे हैं कच्चे पपीते के छिलके, ठीक है। और आप क्या कह रहे हैं? कच्चे केले के। आप कह रहे हैं कच्चे केले के। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है सही जवाब। कच्चे आम के, दोनों का जवाब गलत। तुम ही बोल देती कच्चा आम। मैं सोचा कि मैं भी कब बोल देती हूँ, कच्चा आम फिर मैंने पका। कहा छोड़ो, छोड़। चीटिंग है। Cheating है। बिकॉज आई डिडंट नो, कच्चे आम के। आई डिडंट नो। ओके, किसी को पॉइंट नहीं मिला जी। नेक्स्ट सवाल। नींद ना आने पर कौन सा तेल कनपट्टी पर लगाने से नींद आ जाती है? खोपरे का, सरसों का, खसखस का? सरसों का। किसने बजाया? मैंने बजाया। 1 मिनट, इन्होंने बजाया। सरसों का। आप कह रही है सरसों का। सना, खसखस। आप क्या कह रही है? खसखस। अच्छा, पहले इनके बाद किसने बजाया बजर? सना ने। अगर खसखस हुआ तो आपको पॉइंट मिलेगा, अगर सरसों हुआ तो आपको पॉइंट मिलेगा। जल्दी से बताइए जी। खसखस, कॉमन सेंस है। खसखस से नींद भी आती है। पपी। नशे की वजह और क्या नशा होता है उसमें? मैंने कभी किया नहीं तो क्या हुआ, पता तो होता है। खसखस गोश्त भी पकता है। Yes. और मेरी बहन ने, पूरियां बनती है मेरे यहाँ। मेरी बहन ने my खसखस गोश्त बना दिया। उसने नया नया खाना पकाना सीखा सब था। नींद 2 दिन तक हम सोते ही रहे हैं। वाओ। ऐसा खसखस गोश्त बनाया था। मेरे यहाँ मीठी पूरियां बनती हैं खसखस से। हाँ, वाओ। किसका पॉइंट था ये? मेरा तुम्हारा। होगा। ओके, गिनती रहो कितने पॉइंट 2-1। नेक्स्ट सवाल। बच्चों का क्या? बच्चों का डिकार, कार्ड लिखा हुआ है। बच्चों को डिकार दिलाने का आसान तरीका क्या है? चूरन खिलाकर, नमक चटाकर। चूरन चटाकर। किसने बजाया? अपनी तरफ से जवाब दे दो तो तुम लोग। चूरन। नंद ने बजाया, सास ने? नंद ने। मैंने भी बजाया था। चूरन, चूरन। चूरन। नमक चटाकर। मुझे आपको लगता है नमक चटाकर, मुझे भी। ये क्या बात है? ये दो हो गई है तो इनका यार, नमक ये हो क्या गई। बात हुई? चूरन नहीं दे चूरन सकते बोला बच्चों था। को, क्यों चूरन देंगे? नहीं होता है ना, इन्होंने नमक चूरन भी बनाते हैं, तुम वो नमक दे कह देते दो, हैं। नमक आप भी चटाकर। नमक करे, लेकिन बजाया किसने सबसे? मैंने। पहले हमने सना ने बजाया। नमक। ओके, हाँ भाई, ये दोनों नमक के ना। देखा? नमक। ओके, बच्चों को सही चूरन कैसे दोगे? खट्टा खट्टा। क्या? ओके, ये बच्चों को अनंत का डकार दिलाने पॉइंट। का। ओके जी, रेडी गेट सेट गो। नेक्स्ट। घरों में से छिपकली भगाने का आसान तरीका क्या है? अंडे के छिलके, 1 मिनट, अंडे के छिलके रख दे, केले के छिलके। अंडे के छिलके। हाँ, अंडे के छिलके। अंडे के इन्होंने- छिलके। इन्होंने बजर बजाएगा जी। बताएं। अंडे के छिलके। ओके, पहला पॉइंट। नहीं दूसरा। नहीं, आपका फर्स्ट है। नो नो नो, फर्स्ट है। दो First दो है, दो सही कह रहे हैं, पीछे पिछले से। दफा से जीत रही हैं। चलो 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 ओके ओके। पहला पॉइंट आपको मिल चुके हैं 3 पॉइंट्स एंड इधर 2 एक पॉइंट्स। एक मिला है कि 2? एक। 1 पॉइंट, 1 3। ओके जी, नेक्स्ट। आई कांट सी। बंद नाली को किस तरह खोला जा सकता है? सोया सॉस डालकर या सिरका डाल के? किसने हमने, बजाया? हमने। बताइए बहू। सिरका डाल के। ओके, ये सिरका डाल के आप सिरका। लोग, आप सब भी ये कह रहे हैं। देखिए जी, क्या है जवाब?
सिरका डाल के एक और पॉइंट जाता है बहू को जी। 3 to 1 3 to 1। नेक्स्ट सवाल, सालन का रंग अगर काला हो जाए तो क्या करना चाहिए? फ्रेश क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए, दही इस्तेमाल करना चाहिए। किसने पहले बताया, नंद ने सास ने? सास ने। नंद। मैंने उसके Okay. बाद मैंने दबाया था। फ्रेश क्रीम। अच्छा आप कह रहे हैं फ्रेश क्रीम, आप कुछ और कह रहे हैं? ब्रश क्रीम। अभी यही कह रहे हैं, चले जी बताएं क्या सही जवाब। फ्रेश क्रीम इज द राइट आंसर। 4 हो गए हैं आपके पॉइंट्स। नेक्स्ट सवाल, पोचे की बदबू आसानी के साथ कैसे खत्म की जा सकती है? काले नमक से या लीमू से? किसने बजाया? काले नमक। सास। काले सास। नमक से। काले नमक से? हमने दबाया था। लीमू। नहीं, आप उन्होंने वो देख रहे हैं। लीमू। हाँ मैं कहती हूँ आपको- लीमू। आप कह रही लीमू, आप कह रही काले नमक नमक से। से। दिखाइए जी क्या है सही जवाब। आए, लीमू से नंद को गया एक और पॉइंट। काले नमक की तो वैसे ही इतनी बदबू आ रही वो हो तो जीत गई बेटी। थैंक्स गाइस। ओके नेक्स्ट सवाल, बच्चे के पेट की मरोड़ की टोटके से मैंने- सही हो मैंने- सकती है? मैंने। सौंफ के पानी से या जीरे के पानी से? सौंफ। किसने- सौंफ के पानी से। एक मिनट, किस नंद? सौंफ। ओके नंद, सौंफ के पानी से बोला आपने, सौंफ जीरे के के पानी से बोला या सौंफ सौंफ? के पानी। ओके दिखाइए भाई। बिल्कुल सही जवाब, नंद को एक और पॉइंट गया। आइए जी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऐसा क्या करना चाहिए कि फ्रिज में रखे गए सालन की खुशबू ना आए? प्याज इस्तेमाल करनी चाहिए, बेकिंग सोडा इस्तेमाल मैंने- करनी मैंने चाहिए? बहू बेकिंग सोडा। इन्होंने कहा बेकिंग सोडा। आप प्याज तो ऑलरेडी स्मेल होती बेकिंग है। सोडा। ओके बेकिंग सोडा। ओके जवाब बिल्कुल सही जवाब। बहुओं को गया एक और पॉइंट। अभी जो जीतने की तरफ रागिब है वो है नंदे, सेकंड पे है बहुए, थर्ड पे है सासे। क्या हो गया, नजर लग गई आप लोग की तेजी को। बेटा क्या करें। ओके हाँ, किचन के किसी काम में जीत नहीं रही हैं आप। ओके नेक्स्ट सवाल, जूता अगर काट रहा हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए? नारियल का तेल लगाना चाहिए या सरसों का तेल लगाना नारियल। चाहिए? किसने? नंद। नारियल। नारियल। आप कह रहे हैं नारियल, आप क्या कह रहे हैं? नारियल। नारियल का तेल। नारियल। दिखाएं जी क्या जूता काटे तो। ओए तुक्का बोलने वाली थी। मुझे ये पता था हाँ मैं सरसों बोलने वाली थी। कि तुक्का गलत लग गया मुसलमानों जी। नेक्स्ट सवाल, फ्रिज में रखी सब्जियां ना गले इसके लिए क्या करना चाहिए? सब्जियों को तेल लगा कर रखना चाहिए, सब्जियों को सिरका लगा के रखना चाहिए? सिरका लगा। किसने बताया? बहू। सिरका। सिरका। बहू कह रही है सिरका, आप क्या कह रहे हैं? सिरका लगा कर। तेल। आप कह रही हैं तेल। नंद ने कहा तेल और बहुओं ने कहा सिरका। आइए देखते हैं एक्चुअली क्या है। सब्जियों को तेल लगा के रखना चाहिए सिरके की बू आ जाएगी सब्जियों में। व्हाई वुड यू पुट सिरका? और सिरका तो और गलाएगा गलाएगा। सब्जियों को। Exactly. सिरका तो पकाएगा। गलाने के लिए लगाया जाता है। Tenderizer है। यस यस। सो नंद बहुत अकलमंदी से खेल रही है। हालांकि किचन में इतना जाती नहीं होगी, लेकिन मैं चीजें बहुत मत- जाती हूँ। बहुत जाती हूँ। आई हैव नो कुक इन द यही तो हाउस। ओह, तभी तो। नेक्स्ट, मक्खियों को भगाने का आसान तरीका क्या है? सफेदे के पत्ते इस्तेमाल करें, नीम के पत्ते इस्तेमाल करें? किसने मजाया? नंद। नीम के नंद। पत्ते। नंद कह रही है नीम के पत्ते। सफेदे के बच्चे। आप कह रही हैं सफेदे के पत्ते। नीम के पत्ते। नीम के पत्ते। ओके देखते हैं किसका जवाब दुरुस्त है। मक्खियों नीम के। के पत्ते बिल्कुल सही जवाब। एक और पॉइंट नंद को गया। कितने पॉइंट्स पर है नंद? 3। 7 पॉइंट्स आपके हैं। भाभियां 4 पॉइंट्स पे, सास 1 पॉइंट। ओके जी नेक्स्ट सवाल, चावल खिले खिले बने इसके लिए क्या करना चाहिए? तेल डालना चाहिए या सिरका डालना चाहिए? किसने बजाया? तेल डालना बहू। चाहिए। तेल डालना चाहिए। तेल डालना चाहिए। सिरका। आप कह रही हैं सिरका। सिरका। सिरका डाल। ओके आइए बताइए भाई। सिरका डालना चाहिए। Thanks. सही जवाब। नंद गई 8 पॉइंट्स पे। Oh my God। हमारी बेटियां ही जीतती हैं तो तेल थोड़ा हर जगह से। देते हैं। वो इसलिए वो बिरयानी पे छिड़कते हैं ना, हाँ। या नहीं, बघारे पे सिरका चावल डाल। पे। बॉयल राइस से भी छिड़क देते हैं। Really? हाँ तुम लोग को भगारे में चावल खाना नहीं नहीं उबलते भगारे हुए- में नहीं होते, उबलते हुए बॉयल पा- होते हैं। लेकिन वो सिरका भगारे डालने हुए से कैसे? खिले उबाले हुए खिले चावलों में try सिरका जरा सा डाल दो। करें। ओके जी नेक्स्ट सवाल, मौजों में से बदबू ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए? तेजपात इस्तेमाल करना चाहिए या चाय की पत्ती इस्तेमाल करनी? तेजपात। किसने बजाया? मैंने। सास ने? नंद ने। तेजपात। आप भी तेजपात कह रही? हाँ क्या चाय की- तेजपात मौजे के अंदर डालेंगे? तेजपात। जहाँ रखते हैं मोजे वहाँ रख दे। अच्छा
दिखाएं भाई, चाय की चाय पत्ती की इस्तेमाल। पत्ती। नफरत हो गई चाय से। इसीलिए बोलना नहीं चाह रही थी। कहाँ मोजे और कहाँ चाय की सबसे पत्ती। अच्छा टोटका तो ये है कि अपने पैरों को सिरके और पानी में डुबो के रखे, कभी मोज़ों में बदबू नहीं आती। ये पत्ती मुझे बताओ जरा प्लीज, मैं जरा खुल के क्या बताना पता चाहती कोई हूँ हो कि टोटका पत्ती से कैसे मौसम में बदबू नहीं आएगी। ये उनको भी शेफ नहीं वाला से पता। फोन करके पूछो, मुझे बताओ फिर जरा किसी शेफ से फोन करके, ये तुम लोगों ने जहाँ से निकाला है गूगल से, क्या पत्ती में धोएंगे क्या चाय की नहीं पत्ती नहीं में? नहीं, I नहीं, think जब जो सूखी चाय- पत्ती चाय की रखेंगे। पत्ती का पानी है एक्चुअली उसमें छिड़क देंगे। चाय की वो तो पत्ती- रंग छोड़ देगा, जाएगा। रंग छोड़ देगा। चाय आपकी की सफेद सूखी मुझे सूखी पत्ती फिर रखते हो। मुझे लगता है सूखी पत्ती में सूखी रखते हैं। पत्ती है। सूखी तो पत्ती उसमें कौन सा फ्लेवर होता है, कोई होता तो नहीं है। फ्लेवर को चाय की पत्ती। आ जाए पैरों में से चाय की खुशबू। वही उसी चाय उबालते हुए मोजे डाल दो और फिर Ew, yuck. चाय का डब्बा ही पत्ती का वहीं रख दो ना। चाय की टी बैग्स, निदा चाय की टी बैग्स जो आती हैं, आई थिंक इन योर क्लोजेट आप चाय की टी बैग्स रख दो, बिकॉज दैट मेक सेंस। खुली हुई तो मोज़ों के पास doesn't रख make दो sense। और पीते रहो फिर उसे। जब भी तो जायका आता है आपके खानों में, जब भी तो जायका आता है चलिए इनके खानों थोड़े में। काम की बात करते हैं। Oh God. अच्छा, अच्छी सास बनने के कोई 3 तरीके बताएं, 3 टिप्स दें सासों को कि अच्छी सास कैसे बना जाए, 3 टिप्स दें। भाई बेटे और बहू के मामलात में बीच में आने की जरूरत नहीं। इंटरफेरेंस, ये बात कोई दिल इंटरफेरेंस मार लें उसमें अपना। हाँ, नहीं। दिल तो चाहता है नहीं इंटरफेरेंस नहीं करने का। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। हाँ। मतलब देखिए, कोई बात आप कहेंगे तो उसको हमेशा नेगेटिव ही लिया जाएगा, पॉजिटिव नहीं लिया जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप उनको उनकी जिंदगी जीने दें, खुश भी, आप भी खुश रहे, उनको भी खुश वाह, ठीक है ठीक है, That's it. ओके, एक तरीका तो ये हो गया। नेक्स्ट, कुछ आपको भी पता है अच्छी सास बनने के? सारे उनको ही पता है। मुश्किल है। नहीं, अच्छी सास भाई बहुओं को ले आए घरों में, उनके शौहर के साथ ही उनके साथ छोड़ देना चाहिए। अपनी बातें वो सही कहा हमारी बहन ने। वो तो हो गया क्या- ना, दूसरा तो बताएं कुछ। दूसरा क्या बताएं बहन, आप ही बताएं। नहीं आप वो ही अच्छी बताएं। सास रहें तो बताएं ना। आप तो कह रही थी कि मियाँ के पास कम भेजें। नहीं, इससे तो सास बुरी हो जाएगी। इन्होंने कहा इससे तो था। सास बुरी हो नहीं जाएगी। नहीं, आपने कहा था ये। नहीं नहीं, You said it. No, no, खुशी you खुशी said it. रहें, खुशी खुशी रहें। देखिए, जहाँ आपकी औलाद की खुशी है, वहाँ अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं भी है तो उसको इग्नोर आप करें, ignore अपने औलाद इग्नोर के, करना सीखें। अपनी औलाद के। अच्छा, इग्नोर पकड़ बहू लिया। और बेटों इग्नोर, की। बहू और बेटों की बात। दूसरी अच्छी पहला भी सास, इग्नोर ही था और दूसरा भी इग्नोर ही है इनका। तो ये तो नहीं था, पहला भी इग्नोर था। बेटी और बहू की लड़ाई में बोले नहीं तो इग्नोर। बिल्ला मुझे लड़ रही हैं आप इस वक्त। और हवा मैं- से। नहीं, मैं वो तो कुछ कसम से अल्लाह की लड़ाई कराने के लिए शो किया भी नहीं अच्छी- था। अच्छी बातें तो करवा हो रही गया, ये तो पूछ कुछ और रही है, पूछ मेरा कुछ और। मेरे कहने के, एक तो आपने कहा कि इंटरफेरेंस नहीं करे, दूसरा आपने कहा इग्नोर, इग्नोर करें। हाँ। ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा ये है उसके कि बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करें। वो होती तो खुद ही नहीं, वो तो खुद ही नेचुरल होती है। औलाद की औलाद से तो औलाद से ज्यादा मोहब्बत होती तीसरा है। मैं बताऊं, अगर आप अपनी बहुओं के लिए हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि बच्चा बाजार जा रही हो, तुम बच्चे मेरे पास दे दो। हाँ। ठीक है, सबसे मैं- हाँ, बच्चे बच्चे मेरे पास संभाल लूंगी, मैं करूँ, कोई बात नहीं, तुम एक बच्चे को देखो, मैं दूसरे बच्चे को नहला लेती हूँ। हाँ, So like बच्चों को एक घर में रहते हुए ना, तो ये आपको चीज- एक दूसरे के ये चीज बहू कभी हेल्पफुल नहीं हैंड होना चाहिए। अगर आपकी सास हेल्पफुल है, मरते दम तक बहू ये याद रखती है कि मेरे बच्चों की परवरिश में मेरी सास ने मेरी बड़ी सपोर्ट की। बिल्कुल। अच्छा, तुम कोई बात नहीं, हंडिया चढ़ाई हुई है, मैं बच्चा संभाल लेती हूँ, तुम अपने सालन देख लो। तो ये छोटी छोटी This चीजें is how होती you हैं run the show, you know. हाँ, एज बहू मैं क्या मतलब लाइक अगर मैं एज बहू बन के सोचती हूँ कि ये चीजें अगर होती मेरी जिंदगी में तो कितनी अच्छी होती। तो अल्लाह करे मैं जब सास बनूं तब तक ये दिमाग में रहे, आनन फानन ना हो जाए। वैसे आजकल की सासें जाता है। बेहतर हैं, हाँ, आजकल इस की जमाने की सासें बहुत बेहतर बेहतर हो गई। अच्छा, अब मुझे बताएं अच्छी नंद बनने के कोई 3 तरीके। सबसे बड़ी जो अच्छी नंद बनने का तरीका है वो ये है कि अपनी भाभी से दोस्ती करके रखें। फ्रेंडली रहें। यू शुड बी फ्रेंडली। दूसरी बात, अपने मैके में इंटरफेरेंस ना शो करें। मेहमान बन के आए, मेहमान बन के जाएं, बिकॉज इट्स नॉट योर हाउस एनीमोर, यू नो। जो आपका ससुराल होता है वही आपका घर होता हाँ। है, तो उतनी इंटरफेरेंस दें जिससे किसी को हार्म ना हो। हाँ, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ। और बाकी आप बताएं, कुछ बोलें, अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। नहीं कि अगर भाभी आपको कुछ बोलती है या कुछ भी कहती है, उनकी बातों को जस्ट इग्नोर कर दे हैं, ज़्यादा दिल पे मत लें, उनकी बातों को इग्नोर करके ही उनके साथ चलें। वो अगर कुछ बोलती भी है तो मतलब उनके साथ ही रहें। जैसे मेरी बेटी कम से कम बोलती है, ऐसी अगर वो कम बोले ना तो वो बहुत अच्छी लगे फिर। और
मेरी बेटी बहुत कम बोलती है। नाम में देखा ना भाई उसके हिस्से का प्रोग्राम में उसके हिस्से की भी आप बोल लेते इतना हैं। नहीं बोलती, उसको आता भी नहीं है। अरे बहुत आता है। सिखाया नहीं बोलना। हाँ, हमने इसलिए अपनी बेटियों को इतना नहीं किया। आंखें भी चार तो जबानें भी इतनी लंबी। अब तो देख चेक करना पड़ेगा जबान अच्छा, कितनी अगर है। आप एज बहू पूछेंगे तो नंदों की अच्छी बात, अच्छी नंद बनने का तरीका ये है कि अक्सर नंदे जो हैं वो सुलह सफाई कराती हैं। मियाँ बीवी की लड़ाई में सास इतना नहीं बोलती, तो क्योंकि नंद यंग होती है ना, तो वो बीच में रेफरी का काम करती है। बिल्कुल, वो mediator। भाभी को भी समझाती है, भाई को भी समझाती है, और भाई को ये कहती है कि बस इस तरह नहीं करो, या वो अगर वो भाई के कान साफ करती है ना, मतलब इन द सेंस कि दिल साफ करती है, सो वो भाभी की बड़ी अच्छी दोस्त रहती है। एक पॉइंट ये बहुत है नंद बनने के लिए। अब आप जरा अच्छी बहू बनने के कोई 3 तरीके बताएं जिससे आपको लगता है कि सास खुश हो सकती हैं। आई थिंक जो घर में आपके जैसे घर में दूसरी भाभी हैं, नंद हैं, उनको फ्रेंड्स बना के रखें, लाइक शी सेड के साथ जा रहे हैं तो बाजार लेके चले गए, 1 से 2 हो जाते हैं, तो कंपनी हो जाती है। रखने के तरीके बताएं। अच्छा, सास उनकी के खिदमत करें, मतलब ना उनके सर में तेल लगा दिया जाए या उनके पाँव दबा दिए जाएं या उनसे टाइम स्पेंड किया जाए, तो उससे वो खुश हो एक तो वो जाएंगे। खुश हो जाएंगे। ठीक है। और अगर कोई दूसरा खाना tip बन क्या रहा है? है तो उनसे पूछ लें आपको क्या खाना है, आपकी क्या प्रेफरेंस है, हाँ। या मैं ये चाह रही हूँ, क्या या मूड है, क्या खाना आज है, आप वो ये बना बना ले, कल मैं ये बना लेती हूँ, यू नो, इस तरह। और तीसरी है, तीसरी हमेशा घर में बच्चों पर लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा, मैं बताऊं तीसरी क्या है। देखिए, अक्सर सासें मना नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप उनसे थोड़ा सा उनको बता देंगी ना कि अम्मी मैं बाजार जा रही हूँ, कोई मसला, कोई काम तो नहीं है, मैं बाजार से आ जाऊँ, मैं मैके जा रही हूँ, चली जाऊँ, कोई मसला तो नहीं है। अगर उनको थोड़ी सी इतनी रिस्पेक्ट दे देंगे ना, तो वो एक बड़े बुजुर्ग के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आपने उन्हें पूछ लिया या बता दिया। इम्पोर्टेंस दी। ये Importance इम्पोर्टेंस, क्योंकि एक बड़ा बुजुर्ग जो एक सर्टेन एज पे जाके वो होता है, उसको होता है कि हाय मैं तो बिस्तर से, मतलब जो बीमार होती है थोड़ी, कि मैं तो बिस्तर से उठ ही नहीं सकती, मैं किसी काम नहीं आ सकती। मेरी ऑब्जर्वेशन है ज़िंदगी की, जो बुजुर्ग होता है ना, अगर अम्मी देखे मैंने इसमें ये मसाला, देगची उठा के आप बिस्तर पे ले जाए, ये मसाला डाला है, अगर आप मुझे बताएं, आप बहुत अच्छा खाना पकाती थी, अगर मैं इसमें कुछ और कर सकती हूँ, मुझे आइडिया दे दें, तो उसको लगता है, उस बुजुर्ग को लगता है कि वो किसी काम का है। बिल्कुल। और जब किसी को लगता है कि वो किसी काम का है, तो वो फिर डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, फिर वो खुश रहता है। आई डोंट नो, मेरी उन बुजुर्गों के बारे में, मेरी अपनी सास के बारे में थी कि अगर मैं उनको कहती थी आपकी जिम्मेदारी है खाना क्या पकेगा, आप बताएंगी रूटीन। मेरे घर में तो खाना पकाने वाले मुलाजिमीन थे, आप रेसिपी बताएंगी इनको, आपकी रेसिपी पे ये खाना बने। एग्जैक्टली जैसे मेरी इवन नानी सास जब जिंदा थी, हाँ तो मेरी रूटीन थी, अगर मैंने कहीं दावत पे जाना है तो मैं उनसे कपड़े पूछती थी। हाँ, शी यूज्ड टू डिसाइड माय क्लोथ्स कि मैं ये पहनूंगी, उसके साथ ये कितनी खुशी उनको महसूस होती। इट जस्ट यूज्ड टू मेक हर हैप्पी। Yes. छोटी सी बात और है, क्या? you know, इसमें कोई ना मैं छोटी हो गई ना हाँ। वो छोटी हो गई, लेकिन इट्स जस्ट दैट आप इन्वॉल्वमेंट रखते हैं ना, हाँ। तो घर का माहौल अच्छा होता है। बिल्कुल, दैट्स इट, बिल्कुल, यू नो, इसमें बिल्कुल। कोई छोटा बड़ा नहीं। और आई डोंट नो, बहुत सारे लोग खुश रहना चाहते हैं तो वो अपनी खुशी का माहौल इर्द गिर्द क्रिएट करते हैं। बहुत सारे लोग नकचढ़े होते हैं बाय नेचर, सो उनको अच्छी चीज भी बुरी लगती है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, आई Yes. थिंक वो सब, ये तीनों जो रिश्ते हैं बाकी ना, ये बहुत फरिश्ते जरूरी नहीं है, हाँ, हमारे इर्द गिर्द इंसान है और बर्तन है तो कड़केंगे, ये तो बदल नहीं सकता। ये शुरू हुआ इवन है। आप अपनी अम्मा के साथ हमारी हाँ, लड़ाइयाँ हाँ। हो जाती हैं, बहस और हो क्या। जाती है, इट्स ओके। लेकिन ये चटपटा, ये स्पाइसीपन जिंदगी में रहना चाहिए। सो जनाब, क्या ब्रेक पे जा रहे हैं? खत्म हो रहा है शो? मुझे खुद ही नहीं पता ना, मतलब ओह वाओ। ब्रेक है। अच्छा, और है प्रोग्राम? चलो और मजा करते हैं, ठीक है। ओके, अभी आप कोई मैं नसीहतें क्यों ले रही हूँ अभी? खत्म थोड़ी हुआ है शो। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी एक बहुत मज़ेदार एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं। होता क्या है, अगर सास, बहू, नंद, इन तीनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो तो एक आंख का इशारा भी एक दूसरे का समझ जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखा ना, अगर कोई घर में मेहमान है और ज़्यादा मेहमान आ गए और उनके सामने ही आप सब हैं, तो आंखों के इशारे से एक दूसरे को समझ जाना चाहिए कि ज़रा सालन में पानी डाल दो कम है सालन, या कुछ ऐसी चीज़ जो भी है। ये अगर अंडरस्टैंडिंग होती है तो बहुत अच्छे से ये लोग तीनों मिलकर, अगर नंद की शादी नहीं हुई हुई है या ऐसी नंद है जो करीबी रहती हैं, तो तीनों मिलकर बड़े अच्छे से घरदारी संभाल सकती हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग की बात है, वही हमने चेक करनी है कि ज़्यादा सास बेहतर तरीके से अपनी बेटी को भी और बहू को भी समझा पाती हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से नंदे हैं अपनी माँ को या फिर अपनी भाभी को समझा पाती हैं, या बहू दोनों को समझा पाती है।
सही है, तो चेक ही करना। सासें आप पहली जाएंगी, वो एक डब्बा रखा होगा, उसका आप पर्दा हटाएंगी और सिर्फ आप और पब्लिक देख सकती है कि उस डब्बे के अंदर क्या है। मॉनिटर बंद कर दो, मॉनिटर नजर आएगा। मॉनिटर ऑफ करें, ऊपर से होगा, उसके ऊपर कपड़ा डाल दो, कोई काला कपड़ा डाल दो मॉनिटर के ऊपर, नहीं तो फिर बेईमानी हो जाएगी। क्या हाथ से बंद कर दो भाई। हाँ अच्छा, हाँ जो ये ऊपर है ना मॉनिटर, उसको बंद कर दे। अरे रुक जाओ, वो स्क्रीन पे दिख भी नजर जाएगा, आ रहा है हमें दिख ना, जाएगा। जल्दी कर दो। कौन कर सकता है? हाँ हो गया बंद, हो गया बंद। ओके ओके, अब आप वो पर्दा उठाएं, उस पर्दे के अंदर जो चीज रखी हुई है उसके सिर्फ उसका नाम नहीं लेना, उसकी टिप्स देनी है, कसौटी जैसे होता सही। जिंदा है या मुर्दा। इन सबको चारों चारों को बिल्कुल। तो जो गैस कर गया वो उसको पॉइंट मिल जाएगा। ओके जी, आप भी देख लें। एक एक करके बताएगा। हाँ एक एक करके। अच्छा, पब्लिक को भी नजर आ रहा पब्लिक को है, तो दिखाना है। पब्लिक को तो दिखाना है ना उधर। हाँ ठीक है, ओके। हाँ इतना हाथ लगाने की जरूरत है, हम क्लोज कर लेंगे। अच्छा, हाँ रूबी आंटी आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाए। अब आपने देख लिया ना, ये खोल दिया, ठीक है। अब वो खुद देख लेंगे क्या है। चलिए रूबी आंटी आप टिप्स देना शुरू करें। सारे कैमरे उधर चले जाएंगे तो इनको कौन शूट करेगा? एक कैमरामैन साहब इधर आइए। हाँ सुनिए, सारे उधर चले गए। एक ऑनेस्ट चीज बताऊं, हाँ हम चारों को पता है क्या है अभी। नहीं, हमने मुझे देख नहीं लिया, पता। पता है, उसने देखा है, मैंने देखा, धागा नहीं अरे, मुझे हमने नहीं देख देखा। लिया। चलो दूसरा डब्बा नहीं लाओ। होगा, हमने भी देख लिया ना, हमने भी देख लिया। देखा है? जी नजर आ एक डब्बे में नहीं 3 आ रहा ऑप्शन है, दूसरा डब्बा। उन्होंने देख लिया था, ये जो साथ बैठी नहीं हुई आ रहा। दूसरा धागे के अलावा रहने दो, इसमें और भी चीजें वो भी देख। नहीं, वो कह रही है इस पूरा डब्बा देख लिया। पूरा डब्बा देख नहीं लिया? नहीं, सिर्फ धागा सिर्फ देखा। धागा देखा। मैं धागे के अलावा कुछ भी पूछ लें, पूरा शो मैंने ड्रैग कर दिया। कुछ और भी देख लिया। आप मत देखो, वहाँ ऑनेस्टली खेलें। आप मत दिखाएं ना, हम कर लेंगे, आप बस आगे रख दे जो आपने पूछना है। ओके ओके, हाँ भाई शुरू करें, टिप बताएं क्या है? कबाब बनाते हैं ना, काट के डालते प्याज प्याज प्याज, हरी मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, होती वो तीखी है बड़ी, हरी लाल मिर्च, निहारी पे भी डालना। अदरक डालते हैं। अदरक, 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 अदरक किसने पूछा? इसने, बहू ने। नहीं नहीं, बेटी ने। मैं नवाज तो आई नहीं। इसने बोला अदरक। पहले आपने दोनों ने बोला। साथ बोला तुम्हें पता है था। वो बहुत आहिस्ता बोलती है। हाँ, लेकिन हाँ। दोनों ने साथ बोला था। क्या किसने बोला बहन? Cancel अच्छा करना। बेटी ने बोला। ओके एक पॉइंट उधर गया। चलिए दूसरा वाली जो इसके अब अंदर बाहर चीज़ है मत निकालिएगा, बस वहीं दिखा हाँ, दे बाहर कैमरे नहीं पे। निकालिएगा। मत देखें वहाँ पर, चीटिंग मैंने नहीं। देखा नहीं। वो सही है, आगे रख ले बस जो भी बूझ गए। चले हाँ बहन, देखिए बेबी पैसिफायर, पैसिफायर। Specify। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है यार? ये ये तो तो पता नहीं ही हो नहीं रहा। चला। ये तो डिफाइन हो गया ना। यार ये नहीं देखा मुझे। ये ऐसे नहीं करना। नहीं करना। अब तो हो अब गया। तो हो तो गया, रो रहा था, यार, ये बच्चा रो रहा था, कैसे चुप कराऊं? अब तो हो गया। नहीं दिखा, नहीं दिखा। और उनको देखा भी नहीं ना, हाँ। तो इसलिए क्योंकि आपका मुंह इस तरफ हाँ। तो मुझे बस मुंह किधर ये करें दिखा। आखिर? आपको मुझे बस तरफ करें मुंह। ओके सही है, मुझे बस दूसरा आवाज़ है। पॉइंट। ओके ओके सही है। और कोई चीज है इसके अंदर? क्या हो गई डब्बा चेंज कर दें? 3 हो गए। चले आप दूसरा डब्बा लगा दे। एक बार बड़ा है, 3 करने। आइए, मतलब हमारी लाओ, शो की लाओ, प्लानिंग लाओ। भी अभी चल रही है, अब क्या करेंगे? ओके डोंट टेक इट आउट। अच्छा इसके अंदर भी 3 है, बस ये करके आप एक कोई चूज कर ले चीज। भाई ये बहुत काम की चीज है क्या आप इधर बताएं। और अक्सर बावर्ची खाने में होती है। हाँ। और इसके बगैर वैसे काम होता नहीं है। छुरी, प्लास प्लास प्लास, वो जिससे और उठाते हैं, ऐसा चमकाता है कि बस जूना 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 वो जिससे जूना किसने बोला? जूना 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 ओके सही जवाब, भाभी का 1 पॉइंट। अगला सवाल। अच्छा, बाज खानों में इसकी शदीद जरूरत होती है, मतलब इसके डालते हैं। बगैर, इसकी खुशबू के बगैर मत धनिया, नहीं। जीरा, जीरा। ओके सही जवाब, जीरा। ये 2 पॉइंट, डब्बा जो है। 2 पॉइंट। और आखिरी नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम था कि पकड़ पकड़ के उसे भून लेते हैं हम। वैसे भूनने में बहुत काम आती है। चमचा। नहीं, चमचा। अच्छा चमचा नहीं, नहीं। अच्छा वो चिमटा जो होता है पकड़ने वाला, बर्तन पकड़ने वाला चिमटा, हाँ। पिलास, सही 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 सही। आ गया। पकड़ पकड़ के भूनते हैं ना। वो जो कढ़ाई को पकड़ पकड़ के भूने। जी जी सही है ओके बिल्कुल। सही जवाब। आइए कितने पॉइंट्स हैं इनके? यहीं 3 डब्बे हैं। आप उधर ही जाए। अच्छा जा। हाँ लाओ अगला डब्बा लाओ। आंटी ने बड़ा अच्छा क्लू दिया, पकड़ पकड़ के। चलो बहुओं तुम लोग जाओ।
अच्छा, अब सास और नंद गेस करेंगे। जाओ बहू, जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड। हाँ स्पीड। ओके देखो भी पहली चीज क्या है, खोलो पर्दा खोलो, तो छुपा क्यों रही हो? देख लिया। पब्लिक को तो दिखाना है। हाँ ओके चलो भाई, टिप वो दो, क्लूज दो। बिरयानी में डलती है अक्सर। बिरयानी में डलती है, बहुत सारे खानों में डलती है, उसकी खुशबू के बिना खाना अधूरा है। जायफल जावित्री, नहीं केवड़ा, नहीं She was close जर्दे ना। का रंग, नहीं, खानों बहुत सारे खानों में डलती है। देखो एक तो पान में भी गरम डलती है, मसाला लेकिन तो पान नहीं। में छोटे कौरमे साइज के की अंदर होती है। मीठे में भी डलती है, सौंफ, मीठे में भी कौरमे में भी डलती है, डलती है। कौरमे में भी डलती इलायची, है। इलायची। ओके किसने बोला इलायची? छोटी पहले इलायची। इन्होंने बोला वैसे ना, बड़ी ना, ना। इलायची थी, किसने बड़ी बोला? बड़ी इलायची थी। इलायची इलायची होती है। सास ने नहीं बोला, इन्होंने बोला, आप लोगों को आवाज नहीं आई, मैंने आवाज सुनी। इन्होंने बोला, इनकी आवाज, हाँ मेरी इनकी बेटी आवाज बहुत हल्का बोलती है ना। हाँ ना, मैंने यही तो शुक्र है सुन लिया। आपने एक कसर पॉइंट पूरी है कर नंद दिया। को। ओके नेक्स्ट। हाँ मुंह से बोलना जरूरी है या? नहीं नहीं, मुझसे नहीं बोला, फिर वादा क्या? अच्छा जल्दी। कपड़ों को पहनने के लिए बहुत जरूरी है। कपड़ों को पहनने के लिए बहुत जरूरी। बहुत जरूरी कपड़ों है। में इस्तेमाल होती है। कपड़ों में इस्तेमाल होती है। कलफ, नो 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 बटन बटन नो नो इज़ारबन? नो यस। ओके। वाह भाई, तुक्का लगाओ। अरे शलवार पहनने के लिए। हाँ हाँ, शलवार क्यों बोलो? कपड़ा डिफाइन में, बोल दूंगी हाँ। तो वो फिर एक क्लियरली ही चीज आपको हो पता जाएगी। चल जाएगा ना, थोड़ा सा तो आपको भी जहन लगाना है ना। अच्छा, ये है। एक पॉइंट सास को दिया जी। नेक्स्ट। चाय में, चाय पन्नी में में, ना दूध, जूस में भी। जूस में भी इस्तेमाल होता है, दूध में भी इस्तेमाल होता है, चाय में तो बेइंतहा इस्तेमाल होता है। चीनी, नो 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 पानी। नहीं, चाय देखिए भाई, में जो है मैं तो चाय, खोया बनाने में चाय जो इस्तेमाल है ना, होता मैं मलाई के साथ नहीं दूध, पीती। सूखा दूध, सूखा दूध, सूखा दूध। नहीं नहीं, मैं चाय छोटी मलाई के इलायची, साथ नहीं पी सकती, इसलिए मैं छोटी उसको इस्तेमाल इलायची। करती हूँ। खाने वाली चीज नहीं है। खाने वाली कोई भी चीज नहीं है। देखिए सिर्फ मैं दे रही हूँ आप इस्तेमाल लोगों करने वाली चीज है। को, मैं चाय मलाई के साथ नहीं पी सकती, मलाई। इसलिए मैं उसको इस्तेमाल करती वो हूँ। कहना नहीं, खोया बनाने में इस्तेमाल होती है ना? नो वे, खोया में नहीं होती यार, खोए में जस्ट क्या हो गया? चाय बनाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। दूसरा हम अगर और अक्सर गंदी होती है। गंदी होती है, खोया नहीं, इससे छन्नी से हाँ, जो निकालते, छानते, अब इतनी मुश्किल कौन सबसे पहुंचेगा? इजी तो यही था। सबसे इजी चाय थी। ओके सही जवाब। नेक्स्ट हो गया? हो गया। हो गया। ऑल डन। ओके इनके तीनों हो गए। आप आइए जल्दी जल्दी जल्दी, स्पिन स्पिन, बॉक्स चेंज। पॉइंट्स लिख रहे हो ना? हाँ हाँ ओके। ये वाला करते हैं पहले। ओके एक ये खोल दो नहीं, बस इतना काफी है। हाँ, हाँ एक ऐसी चीज जो कराची में बहुत लोग खाते हैं। बिरयानी खाते हैं। नहीं, हर लड़का गुटका, पान, गुटका, पान। गुटका। नहीं, छालिया। छालिया। वाह भाई सही है। अच्छा। बहू को पॉइंट गया। एक गर्मियों का फल। आम। हाँ। नहीं, जामनी रंग का होता है। फांसे। गॉट इट। सही जवाब भाई। बहू Okay. बहू बहू दूसरा point। कुर्तों पे लगी होती है वो चीज। बेल। नहीं, कुर्तों पे, मर्दाना कुर्तों पे। Buttons? हाँ। ओके तीनों जवाब बहू ने दिए। सो बताओ भाई क्या स्कोर है? तो जेंट्स में भी लगे होते हैं। तो मर्दाना कुर्तों में हाँ कुर्तों का नाम लिया ना। हाँ, लेकिन ओवरऑल कैसे बहू ने जीता, नन ने जीता? हाँ। एक ही गेम जीता है। हाँ ओके ओके ओके। जो एक्चुअली इसमें पॉइंट्स ज्यादा मिले हैं वो इनको पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन आप लोगों ने ओवरऑल पूरे शो में आप लोगों की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही है। Thank you very much. हमारे इस शो के विनर है नंदे। आइए आपको हम बेस्ट नन का खिताब देंगे। लाए भाई चीजें कहाँ हैं? सिर्फ खिताब। माशाल्लाह मेरी टीम सो रही है ना, वो सास लेकर मुझे तो आई है फालसे चाहिए। ना, वो कोई चीज लेकर आई है ना, मुझे फालसे। क्या करूं मैं, वेट करूं क्या इस वो आपने जामनी कलर बोला ना, तो उससे पता चला कि सबसे अच्छा इस कराची में जो लोग खाते हो छालिया ही हाँ, छालियाँ। क्या? I think I've छालियाँ। not seen छालियाँ anybody. कोई खाता है नहीं, not overall पाकिस्तान। तो कराची में बहुत खाया जाता है। हाँ कराची में खाया, कराची। अच्छा पंजाब में पंजाब में नहीं खाते। हाँ दुकान I've not really seen people having छालियाँ and गुटके। यहाँ पे बहुत कराची खाते हैं। में। पंजाब में तो लोग खाने खाते हैं। नहीं, हाँ पंजाब में खाना।
दही भाई कुछ दे दो, लस्सी। यार मैं आपको प्यार दे दे, प्रोग्राम खत्म होने के बाद में आप प्यार winner दे हैं। दे, हमें प्यार दे दे, तो हमें क्या दे रही है प्यार? हमें भी प्यार दे। नहीं भाई कुछ भी है, आज नंदो का बोलबाला आइए आइए, आप जीत गए। अब ये आप आपके ऊपर से एक हम वो जो कहते हैं ना गंद वाली चीज वो उतार रहे हैं। थैंक यू सो हाँ, मच। प्लीज ये आज जीतने की वजह से चले गुड। बेटी तो मेरी है, जीती तो मैं कहीं नंबर नहीं छोड़ूंगी अपने। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का और मुकाबला करने का। आ जाएं। और हंसी खुशी रहें, है ना। सास बहू के बगैर नहीं रह सकती, बहू सास के बगैर नहीं रह सकती। सो और नंद भी नहीं, मतलब लाइक एक फैमिली है। सो वो तो चीज़ नहीं ख़त्म हो सकती ना, ये लड़ाई झगड़े तो साथ साथ रहेंगे। आइए जी, तो जी ये था हमारा आज का शो। अगर आपने एंजॉय किया तो ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी को प्रॉब्लम हुई निदा सास बहू के प्रोग्राम करिए तो माइंड करते रहे, हम ठीक है, हम तो करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।